हमें लीडरशिप में बदलाव की जरूरत है क्या? मुझे जो लगता है सर, मोटिवेशन के नाम पर 2 शब्दों पर आज तक बहुत बहुत काम किया गया, बल्कि 3 शब्दों पर। क्या करें, क्यों करें और कैसे करें। इन 3 शब्दों को बहुत हाईलाइट किया गया, पर मुझे लगता है जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो ही हम मिस कर गए, और वो शब्द है कहां। क्या करें, कैसे करें, सबसे क्या करें, क्यों करें, कैसे करें। लेकिन मैं कहता हूं सर, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है कहां करें। तो मैं लोगों से कहता हूं सर, अपने टैलेंट, अपनी स्किल्स और अपनी मेहनत को स्प्लॉट की जगह रख लीजिए। मुझे ये मत बताइए आप कितने मेहनती हैं, मुझे ये मत बताइए आप कितने टैलेंटेड हैं, मुझे ये मत बताइए आप कितने स्किल्ड हैं, मुझे ये बताइए आप हैं कहां, आप वो मेहनत करते कहां हैं, वो टैलेंट, वो जो लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं वो आप दिखाते कहां हैं। पैसा जो है ना सर, हमारे गांव में एक नल थी, सब बोलते थे सर इस नल में पानी है, इस नल में पानी है, इस नल में पानी है। तो चित्रेश सर, एक दिन हमने वो नल उखाड़ के रेगिस्तान में गाड़ दी, आज तक तो उससे 2 बूंद पानी आया नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं सर, पानी नल में नहीं है, पानी जमीन में होता है। सर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति, हम सब सर नल हो सकते हैं, कोई छोटी नल, कोई बड़ी नल, कोई बहुत बड़ी नल, पर अल्टीमेटली पानी जमीन में होता है सर, पानी इंडस्ट्री में होता है, पानी प्लेस में है। आप उस मेहनत को, उस टैलेंट को दिखाते कहां हैं। जिस दिन हम ये समझ गए, 2 लोग हैं सर, दोनों पढ़ाते हैं वो पूरा महीना पढ़ाते हैं, दोनों, मैं मान लेता हूं मैथ के टीचर हैं, तो ये साहब भी, ए जो है वो भी 2 4 पढ़ा रहे हैं, तो बी भी 2 4 पढ़ा रहे हैं। ए भी इंग्लिश के टीचर हैं, ए भी डॉग माने कुत्ता पढ़ा रहा है, तो बी भी डॉग माने कुत्ता पढ़ा रहा है। हाँ। ए भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बता रहे हैं, तो बी भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बता रहे हैं। दोनों बराबर टाइम पढ़ाते हैं, बराबर मेहनत के साथ, बराबर टैलेंट के साथ, बराबर शिद्दत के साथ पढ़ाते हैं सर। पर जब महीने को दोनों की सैलरी आती है सर, एक की सैलरी आती है 70,000 रुपये और एक की आती है 12,000 रुपये, ऐसा हो सकता है क्या? ये दोनों में सेम टैलेंट है तो नहीं होना चाहिए। ऐसा है सर, एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, एक गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सवाल ये नहीं सर आप कितना शानदार पढ़ा रहे हैं, सवाल ये नहीं आप कितने मेहनती हैं, सवाल ये नहीं आप में कितने लीडरशिप की स्किल्स हैं, सवाल ये आप नाचते कहाँ हैं, वो काम आप कर कहाँ रहे हैं। हमने, समस्या ये है सर, मैं एक टॉपिक पे बहुत काम करता हूँ सर, ट्रैपिंग में। और उस ट्रैपिंग का मतलब ये है कि हमें बड़ी चालाकी से, आपने डायलॉग सुने, पढ़ने वाला तो कहीं भी पढ़ लेता है। हाँ। और यहीं हम पढ़ने वाले को बर्बाद कर देते हैं। जब कोई ऐसा पेरेंट्स या लोग ऐसे डायलॉग बोलते हैं ना कि पढ़ने वाले तो कहीं भी पढ़ लेते हैं, तो मैं कहता हूँ फिर सोने वाले कहीं भी सो लेते होंगे। मैंने कहा फर्श पे सो के दिखाओ, हटाओ इस बेड को। मैंने कहा फिर तो खाने वाले कहीं भी खा लेते होंगे, तो मैंने कहा बाहर सड़क पे बैठ के खा के दिखाओ। मतलब खाने के लिए आपको डाइनिंग टेबल चाहिए, खाने के लिए आपको एसी रूम चाहिए, खाने के लिए आप रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट वाले तो नहीं कहा कि जिसको खाना होगा, आप वहाँ खाना खाने गए हो ना, टेबल कुर्सी के लिए थोड़ी गए थे, तो कहीं भी खा के आ जाते। मतलब हमें सोने के लिए बेड चाहिए, खाने के लिए डाइनिंग टेबल चाहिए, बैठने के लिए सोफा चाहिए, बस पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ ले। क्योंकि हमें मालूम था कि इस पढ़ने वाले को उतना बड़ा बनने से कैसे रोके। जैसे जिसे दौड़ना होगा वो तो कहीं भी दौड़ लेगा, उसके जूते छीन लो जरा, उसे कच्चे में दौड़वा दो जरा, उसे कंकर में दौड़वा दो जरा, वो दौड़ने वाला कहीं भी नहीं दौड़ पाएगा। हमारी समस्या ये है सर, हम अपनी ताकत को ही अपनी कमजोरी बना लेते हैं। मैं कॉर्पोरेट में सेशन ले रहा था चित्रेश सर, एक साहब खड़े हुए और बोले सर मैं इतना मेहनती हूँ, मैं इतना मेहनती हूँ, मैं इतना मेहनती हूँ कि मैं बंजर जमीन में भी फसल पैदा कर सकता हूँ। मैंने उनके लिए ताली बजवाई, मैंने कहा यार सैल्यूट है, आपकी मेहनत को सैल्यूट है। फिर मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि मैंने, मेरे दोस्त, जब तुम इतने मेहनती हो कि तुम बंजर जमीन में भी फसल पैदा कर सकते हो, तो तुम इतने समझदार क्यों नहीं हो जाते कि जमीन उपजाऊ ढूंढ लो। ये मतलब आपने मरते हुए दादाजी से वादा किया था कि बंजर जमीन में ही पैदा करके दिखाऊंगा। 90% टैलेंटेड और मेहनती लोग सिर्फ इस डायलॉग बाजी में कि हम तो बंजर जमीन में भी फसल पैदा कर सकते हैं, सारी जिंदगी बंजर जमीन में ही फसल पैदा करते हैं। कर सकते होंगे आप बंजर जमीन में, पर अगर आप उस बंजर जमीन में 10 किलो पैदा कर पा रहे हैं तो उतनी मेहनत, उतनी टैलेंट और उतनी स्किल्स के साथ उपजाऊ जमीन में आप 100 किलो कर लेते हैं। बहुत बढ़िया बात। तो सर ये जो 0 से 100 करोड़ की है जो लीडरशिप की यात्रा है ना, इस यात्रा का सबसे पहला पड़ाव, सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि आप ये प्लेसमेंट आइडेंटिफाई करें कि आप नाचते कहाँ हैं। सर ड्राइवर की सैलरी कितनी होगी? 15,000 20,000। 15,000 20,000। सर अंबानी के ड्राइवर की सैलरी कितनी है, एनी आइडिया? एक दिन पेपर में आया था 2-2.5 लाख रुपए। 2-2.5 लाख रुपए। सर कारण क्यों है 2-2.5 लाख रुपए? मैं उसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि जो अंबानी का ड्राइवर है सर, वो कभी भी नोटिस करना, वो गाड़ी को सड़क से 3 इंच ऊपर चलाता है, पहिया नहीं किसने देता। सर क्या मजाक कर रहे हैं? अच्छा, बिना पेट्रोल के चलाता है, फूंक मार के फूंक फूंक। किस बात के 2.5 लाख रुपए हैं? सिर्फ इस बात के हैं कि वो अंबानी का ड्राइवर है। हाँ बस। तो उसमें कोई एक्स्ट्रा स्किल, मुझे बताइए सर, ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो हमारे गांव के ड्राइवर में नहीं है? बल्कि मैं तो सही बताऊं, हमारे गांव में मैं 50 ड्राइवर बता दूंगा जो उससे बढ़िया ड्राइवर होंगे, पर उनकी सैलरी 12,000 है, उसकी 2 लाख है। सर मैं लोगों से कहता हूं जब ड्राइवर ही बनना है तो अंबानी के बन जाओ। मुद्दा पैसा ड्राइविंग में नहीं है, पैसा है अंबानी का ड्राइवर होने में। तो जब आप मेहनत कर रहे हो, जब आप टैलेंट दिखा रहे हो, जब आप स्किल्ड हो, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, एक बार ये प्लेसमेंट भी देख लीजिएगा कि आप उस काम को कर कहाँ रहे हैं। तो अगर मुझसे आप लीडरशिप की बात करें तो पहला लीडर वो है जिसको ये पता हो कि मैं नाचता कहाँ हूँ। सबसे पहले तो वो से सवाल पूछ लें। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया सर, मेरी भी जीवन में आज बड़ी क्लैरिटी हुई ये बात समझने के बाद
कि हम नाचते कहाँ हैं। सर आपने एक बड़ा विषय उठा दिया, क्लैरिटी बता दूं पहले, और उसमें आपने शुरुआत में 100 करोड़ की बात कही थी। सर कोरोना काल से पहले जो टीचर्स 8-8, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये भी कमा रहे थे ना, कोरोना काल के बाद मैं आपको 100 टीचर ऐसे बता दूंगा जो 1-1 करोड़ रुपए महीने कमा रहे हैं। ऐसे भी टीचर बताऊंगा सर 2-2 करोड़ रुपए महीने कमा रहे हैं। क्या उन्होंने टीचिंग बदल दी? नहीं। क्या वो अब डॉग माने हाथी पढ़ाने लगे? क्या वो 2-2-5 पढ़ाने लगे? सिर्फ क्या बदल दिया उन्होंने? प्लेटफॉर्म बदल दिया था। वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा। टैलेंट अभी भी उतना ही है, स्किल्स अभी भी उतनी है सर, नॉलेज अभी भी उतनी है। नॉलेज ऐसा नहीं हो गया क्या वो 12 मूडा ट्रायंगल के अंदर जाके कोई नॉलेज निकाल के ले आए, सिर्फ उन्हें पता चल गया कि करना कहाँ है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है कि आप कहाँ नाचते हैं, और कहाँ के लिए आपने एक बड़ा शब्द अच्छा यूज किया सर, उसके लिए चाहिए क्लैरिटी चाहिए। अगर एक बार आपको क्लैरिटी हो गई कि कहाँ नाचना है, कहाँ नाचना है, और ये कब होगी सर? 2 चीजों से। जब आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे। सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद से सवाल पूछेंगे। चित्रेश सर मैं अमूमन कहता हूं कि किताबें रिसाले ना अखबार पढ़ना, मगर इस दिल को हर रोज एक बार पढ़ना। अरे वाह। आप सिर्फ एक बार, जितनी निगाहें आपकी यूं घूमी हुई है ना, आप एक बार निगाहें यूं कर लीजिए, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। दुनिया से 100 सवाल पूछने की बजाय अपने आप से 2 सवाल पूछ लीजिए। मैं कहता हूं आप 0 से 100 करोड़ तक की यात्रा कर जाएंगे। सेल्फ असेसमेंट एक स्टोरी है सर, एक किस्सा है। सबसे पहले हमें, अगर कोई लीडर है, सच में वो लीडर है और वो सच में 0 से 100 करोड़ तक की यात्रा, अब यहाँ 100 करोड़ क्या है सर? 100 करोड़ एक माइलस्टोन है। किसी के लिए 100 करोड़ क्या हो सकता है कि बहुत बड़ा टीचर बनना है, किसी के लिए 100 करोड़ क्या हो सकता है आईएएस बनना है, किसी के लिए 100 करोड़ क्या हो सकता है अपना स्टार्टअप शुरू करना है। अल्टीमेटली मेरे लिए 100 करोड़ क्या हो सकता है? पूरे भारत का सबसे बड़ा, मतलब मैं चाहता हूं कि पूरे भारत में छा जाऊं। अल्टीमेटली सबके लिए 100-100 करोड़। आपके लिए 100 करोड़ क्या है कि 100 लोग ऐसे हों जो 100 करोड़ कमा रहे हो। मैं पहला सर सेल्फ असेसमेंट, खुद से क्लैरिटी हो गई ना सर। एक आपने एक डायलॉग सुना है कि आदमी दुनिया से झूठ बोल सकता है, खुद से झूठ नहीं बोल सकता। बिल्कुल। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है सर। आप आदमी 24 घंटे सबसे बड़ा झूठ अगर किसी से बोल रहा है और सबसे ज़्यादा झूठ बोल रहा है सर, वो खुद से बोलता है। मतलब ये कहने में तो डायलॉग बहुत अच्छा है कि दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुद से नहीं। मुझे उल्टा लगता है, आदमी अगर सबसे ज्यादा झूठ बोल रहा है तो खुद से ही बोल रहा है। या तो वो कह देगा रिश्तेदार ऐसे थे, या दुनिया ऐसी थी, इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा, ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता। उसे अच्छी तरह मालूम है कि अगर तू बिस्तर छोड़ के काम की तरफ चल देता तो कामयाब हो जाता। अगर मैं आज मैं हेल्दी नहीं हूँ ना, मुझे अच्छी तरह मालूम है, सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया होता, डाइट प्रॉपरली होती, हर चौथे दिन पराठे नहीं खा रहा होता और चाय दिन में 4 बार नहीं पी रहा होता, तो मैं ठीक रहता। अब मैं कहानी कुछ भी बना दूं। तो सेल्फ असेसमेंट क्या है सर? एक स्टोरी, एक किस्सा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। एक लड़का एक एसटीडी पीसीओ पर पहुंचता है सर, उस समय एसटीडी पीसीओ हुआ करते थे। तो वो लड़का वहाँ से एक फ़ोन करता है, उधर से एक मैडम फ़ोन उठाती है। तो लड़का बोलता है मैडम मुझे अपने यहाँ माली रख लो। माली रख लो। हाँ, मैडम बोलते नहीं मेरे यहाँ तो माली है। लड़का बोलता है मैडम मुझे रख लो, उसे हटा दो। मैडम बोलते नहीं मेरा माली बहुत अच्छा है, मैं नहीं हटाऊंगी। लड़का बोलता है मैडम मैं 100 रुपये सैलरी कम ले लूँगा पर मुझे रख लो। मैडम बोलते नहीं मैं अपने माली को नहीं हटाऊंगी, मेरा माली बहुत अच्छा है। लड़का बोलता अच्छा मैं लंच भी नहीं करूँगा आपके यहाँ, मैं घर से लंच लाया करूँगा, आप मुझे रख लो। मैडम बोलती नहीं मेरा माली बहुत अच्छा, मैं नहीं हटाऊंगा। मैडम फ़ोन काट देती है। और ये सब सर वो दुकान वाला देख रहा होता है, उसे उस पर तरस आ जाता है। उस लड़के के पास आकर बोलता है बेटा तुझे इतनी नौकरी की जरूरत है, इतनी जॉब की जरूरत है, इतना ही परेशान है, तू एक काम कर मेरे यहाँ नौकरी कर ले, मेरे यहाँ जॉब कर ले। लड़का बोलता है नौकरी? काहे की नौकरी? वो आदमी बोलता है यार तू अभी तो नौकरी मांग रहा था फ़ोन पे। सर लड़के का जवाब सुनिए। लड़का बोलता है उस मैडम के घर माली मैं ही हूँ। वाह। मैं तो ये चेक कर रहा था कि मेरी मालकिन मेरे काम से संतुष्ट है या नहीं, मैं अपना काम 100% ईमानदारी से कर रहा हूँ या नहीं, मैं अपना 100% दे रहा हूँ या नहीं, डू आई डिजर्व, क्या वास्तव में इसको मैं डिजर्व भी करता हूँ। जिस दिन हमने आपसे ईमानदारी से ये सवाल पूछने शुरू कर दिए ना सर, मैं चाहता तो ये हूँ कि पूरे भारत में मतलब मैं सबसे बड़ा कीनोट स्पीकर बन जाऊँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर बन जाऊँ, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊँ, ऑनलाइन मेरे कोर्स बिकें, दुनिया मुझे सुने। और अगर मैं अपने आप से सवाल पूछ लूँ उसके लिए मैं कर क्या रहा हूँ, तो मुझे खुद ही जवाब मिल जाएगा कि अमर भाई चाहत में और करने में दोनों में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है। सेल्फ असेसमेंट, फिर आपको किसी से कुछ पूछना ही पड़ेगा। और जिस दिन सेल्फ असेसमेंट कर लिया तो सर क्या मिल जाएगी हमें? क्लैरिटी। और क्लैरिटी सारा खेल ही किसका है सर? क्लैरिटी का। माइकल शुमाकर और मेरा भतीजा सर। माइकल शुमाकर दुनिया का नंबर 1 फार्मूला रेस का जो ड्राइवर है सर, और मेरा भतीजा 18 साल का सर। दोनों अगर कार चलाएं तो पहले कौन पहुंच जाएगा, जल्दी कौन पहुंच जाएगा, तेज कौन चला लेगा? माइकल शुमाकर। बस थोड़ा सा अंतर है सर। माइकल शुमाकर की कार के फ्रंट ग्लास पे फॉग जमा हुआ है, धुंध जमी हुई है। मेरे भतीजे की कार का ग्लास बिल्कुल क्लियर है। कौन पहुंच जाएगा सर? आपका भतीजा। क्यों? माइकल शुमाकर का टैलेंट जिम में से निकल के भाग गया कहीं सर? अब ये कम स्किल्ड हो गया, अब ये कम टैलेंटेड हो गया, अब ये ड्राइविंग करनी भूल गया क्या? हम सबने अमूमन देखा होगा ना सर, वो फॉग जब जम जाती है, वही 10 किलोमीटर की दूरी जो हम 10 मिनट में तय कर लेते हैं 1 घंटा ले जाती है, आधा घंटा ले जाती है सर। क्यों? हम तो उस समय अभी भी हम उतने ही बढ़िया ड्राइवर हैं। कार भी हमारी स्कॉर्पियन है, मर्सिडीज है हमारे पास, अभी भी कार वही है, अभी भी वैसे ड्राइवर है, उतने ही स्किल्ड है, उतने ही मेहनती है, उतने ही टैलेंटेड है, पर क्या नहीं है? क्लैरिटी। सारा खेल इस धरती पे किसका है सर? क्लैरिटी। जिस दिन हमें क्लैरिटी मिल गई सर, जिस दिन नरेंद्र नाम के लड़के को क्लैरिटी मिली थी वो स्वामी विवेकानंद बन गए थे। जिस दिन मोहनचंद करमचंद गांधी नाम के लड़के को क्लैरिटी मिली थी वो महात्मा गांधी बापू बन गए थे। जिस दिन सचिन रमेश तेंदुलकर नाम के लड़के को क्लैरिटी मिली थी वो गॉड ऑफ क्रिकेट बन गया। जिस दिन अंगुलीमाल डाकू को क्लैरिटी मिली सर वो वाल्मीकि बन गए। और जिस दिन सिद्धार्थ नाम के लड़के को क्लैरिटी मिली वो महात्मा बुद्ध मिल गए, बन गए। ऐसा कुछ नहीं हो गया तो सिर्फ क्या मिल गई सर? क्लैरिटी।
अगर हमारे लोगों को, चाहे मैं कॉर्पोरेट में हूं, चाहे मैं बिजनेस करना चाहता हूं, चाहे मैं स्टार्टअप करना चाहता हूं, चाहे मैं पॉडकास्ट में आना चाहता हूं, चाहे मैं ऑनलाइन आना चाहता हूं, अगर मुझे एक बार क्लैरिटी मिल जाए, टैलेंट तो हम लोगों के अंदर है सर भाई। तभी तो कोई सोच रहा हो, अगर टैलेंट के बिना सोच रहे हैं अब इसका तो कोई इलाज है नहीं सर। मैं सेल्स पे उदाहरण देता हूं कि भाई आप कार लेने गए, तो आज तक किसी सेल्स पर्सन ने आपको कार, जब आप गए तो कार की फीचर बताते समय ये बताया है कि भाई साहब इस कार में इंजन भी है, या कभी बताया इसमें पहिए भी हैं? अब क्या ये भी मतलब आप ये भी उम्मीद कर रहे हो कि इसमें इंजन भी होगा तो इंजन है, अच्छा हो इंजन है यार, इंजन और कार में पहिए तो मैं सोच के ही आया था ना। अगर आप 100 करोड़ की बात कर रहे हो, लीडर बनने की बात कर रहे हो, तो यार टैलेंट तो होगा ही, जब इतनी बात कर रहे हो, स्किल्स होंगी, नहीं तो मतलब क्या फ्री में ही बात कर रहे हो। लेकिन सवाल ये है कि ये होने, हमारा और आपका जो पॉइंट है ना सर, हमारा और आपका पॉइंट तो ये है कि ये होने के बावजूद क्यों नहीं बन रहे हम। यस, उसकी यात्रा कैसी है। जो चैलेंज मेरे साथ भी था सर, टैलेंटेड तो मैं 1 साल पहले भी था, मेहनती तो मैं 1 साल पहले भी था, लेकिन मैं वहां क्यों नहीं था जहां होना चाहिए था। उसमें एक चीज मैं आपको डेडिकेट करता हूं सर, एक और चीज जो 0 से 100 करोड़ तक की यात्रा है, और एक बड़ी गलती जो हम सब करते हैं। एक गाय जंगल में चरने गई सर, गाय के पीछे शेर पड़ गया, शेर पड़ा तो गाय दौड़ी, शेर दौड़ा गाय दौड़ी, शेर दौड़ा गाय दौड़ी, दौड़ते दौड़ते गाय दलदल में गिर गई सर। पीछे से शेर ने भी जंप मार दी, अब शेर भी दलदल में, गाय भी दलदल में, दोनों में 6-7 फीट का गैप दूरी। अब ना तो ये भी हाथ पांव मारे, ना तो ये इधर आ पाए, गाय भी हाथ पांव मारे। 5-7 मिनट में दोनों को समझ में आया होना जाना तो कुछ है नहीं, ना शेर गाय तक पहुंच पा रहा, ना गाय बाहर निकल पा रही। 5-6 मिनट हो गए सर, जब दोनों सेटल हो गए और गाय को भी समझ में आ गया कि अब ये मेरा फिलहाल तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, तो गाय ने दोनों ने चीज शुरू करी। तो गाय ने शेर से एक सवाल पूछा, तुम्हारा कोई गुरु है, तुम्हारा कोई मेंटोर है, कोई मालिक है? शेर बोला तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है, तुझे पता है तू किससे बात कर रही है? जंगल का राजा हूं मैं, जंगल के राजा का कोई गुरु होता है क्या? गाय बोली शेर फिर तो तू आज मरेगा। शेर बोला मतलब? गाय बोली देख मेरा एक मालिक है, मेरा एक गुरु है, मैं शाम के 5 बजे तक लगभग घर पहुंच जाती हूँ, और अभी 4:50 4:55 हो चुके हैं, शाम होने वाली है। अगर मैं अगले 10-15 मिनट में घर नहीं पहुंची तो मेरा मालिक मुझे ढूंढने के लिए निकलेगा, और अगले 10-15 मिनट में मुझे ढूंढते ढूंढते वो यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। और जैसे ही वो मुझे दलदल में फंसा देखेगा, मेरा गुरु, मेरा मालिक मुझे रस्सी फेंक कर बाहर निकाल लेगा। तेरा कोई गुरु है जो तुझे ढूंढने निकले? तेरा कोई गुरु है जो तेरे दलदल पे फंसने पर तुझे रस्सी फेंक के बाहर निकाल ले? तो चित्रेश सर, मैं ये मानता हूँ कि आप गाय हों या शेर हों, अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है जहाँ 100 करोड़ या स्टॉप की आप बात कर रहे हैं, तो मेंटोर की तो जरूरत पड़ेगी, गुरु की तो जरूरत पड़ेगी। तो अगर मेंटोर किसी को मिल जाए, गुरु किसी को मिल जाए, तो फिर वो 0 से हीरो बन जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन किया सर आपने तीनों बातों का, कि क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ पर मेरी टीम बिल्कुल काम नहीं करती। ये पहली प्रतिक्रिया होती है जो अभी आपने 3 बातें बोली। जी जी जी, कि उसको खुद को क्लैरिटी नहीं है, हाँ जी, उसको खुद को पता नहीं जाना कहाँ है, कहाँ पे नाच रहा है, कैसे कर रहा है, और तीसरा उसने खुद ने मेंटर हायर नहीं किया। पर वो एक्सपेक्टेशन किससे करता है? हाँ, टीम से। टीम से। तो ये कैसे सुधार किया जाए एक एंटरप्रेनर? देखिए आज भारत यदि एंटरप्रेनर्स का देश बन जाए, हाँ जी, है ना, तो हमारी जीडीपी के लिए जो प्रयास गवर्नमेंट अकेला कर रही है हम सब भी मिलके करें। जी जी, मैं बहुत सिंप्लीफाई करता हूँ चित्रेश सर, जो आपने बात बोली है। अभी मैं पहले इसको ये मानता हूँ, अगर आपकी टीम सही नहीं है तो मैं एक एग्जांपल दिया करता हूँ सर। मैं शर्ट पहन रहा हूँ और मेरी शर्ट का पहला बटन गलत लग जाए, मैं इस बटन को यहाँ लगा लूँ, अगर मेरा पहला बटन गलत लग गया, उसके बाद आप कितने भी टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं, सारे बटन कैसे लगेंगे? वैसे उल्टे। मेरा एक क्वेश्चन है, जिसको आप कह रहे हैं मेरी टीम काम नहीं करती, मेरा क्वेश्चन, क्या वो टीम है? मेरे पास आज से कई साल पहले एक लड़का आया सर, मैं कहता हूँ जैसे आप टीम बोल रहे हो सकता है सर वो ग्रुप हो, वो टीम ही नहीं है, क्योंकि टीम हो गई होती तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। टीम का मतलब ही क्या, आपके एब्सेंस में काम करती। हम लोग सर पास होने को साथ होना समझ लेते हैं। वाह क्या बात बोली सर, मजा आ गया। पास होने को हम साथ समझ लेते हैं। उदाहरण समझिएगा सर, मैं मेट्रो में जा रहा हूं और मेट्रो में मेरे पास कोई बैठा है, तो हम दोनों टीम है क्या? मैं मूवी में गया, मैं रेस्टोरेंट में गया और मैं पास वाली सीट पे किसी के बैठ जाऊं तो अब हम टीम बन गए क्या? हमें क्या लगता है जो मेरे पास लोग हैं ना ये मेरी टीम है? नहीं साहब, ये टीम तब कहलाते जब वो आपके साथ होते। अभी तो ये क्या है? पास है, ग्रुप हैं। अभी तो दोनों मैं अंतर बता दूं, पास के वो लोग जिनके पास कोई मकसद ना हो, वो ग्रुप हैं। आपने नोटिस किया होगा व्हाट्सएप पे टीम नहीं बना करती सर, व्हाट्सएप पे क्या बनते हैं? ग्रुप। क्यों बनते हैं मालूम है सर? क्योंकि टाइम पास करने के लिए सर। व्हाट्सएप की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है व्हाट्सएप के ग्रुप की, आप ग्रुप का नाम कोई भी रख लो, मैसेज सेम ही मिलेंगे,
चाहे उसमें कॉर्पोरेट नाम रख दो उसका, चाहे माता रानी का भंडारा रख दो उस ग्रुप का नाम, चाहे आप उसका समाज के नाम पे रख लीजिए, पर अंदर जो मैसेज होंगे वो सेम ही मिलने, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, फलाने ने ढेकने दिलजीत दोसांझ ने ये कर दिया। मैंने कहा इसका क्या लेना देना यार, हमारे कॉर्पोरेट से कोई मतलब चल रहा है इस बात का? या तो वो मतलब मुद्दा ये है सर कि वो लोग पास हैं, वो आपकी टीम थी ही नहीं। मेरा पहला राय ये है, पहला बटन गलत मत लगने दीजिए। जब आप टीम बना रहे हैं साहब, जितनी मेहनत आप बाद में कर रहे हो इतनी मेहनत आपने उस समय कर ली होती। जब आप टीम बिल्ड कर रहे थे, जब वो प्रोसेस को आपने उस समय मजबूत बना लिया होता, आपको टीम चुनते समय, मेरा टीम चुनने का एक ही नियम है सर, आई वांट द पीपल हु आर सुपरवाइजर लेस। इसको मैं स्पेशल टीम बोलता हूँ, सुपरवाइजर लेस, जिनको काम करने के लिए किसी के सिर पे बैठने की जरूरत नहीं पड़ती कि किसी ने फोन किया, अरे अमर जी आज फील्ड में गए क्या, तब अमर जी फील्ड में जाएंगे। फिर किसी ने पूछा आज अमर जी क्या रहा, तो अमर जी बताएंगे आज तो ये रहा। अगर अमर जी को किसी की जरूरत पड़ रही है तो अमर जी, हमने विक्रम बेताल बना लिए, हमने उसको किस पे लाद लिया, कंधे पे। 90% लोग अपनी टीम को कंधे पे लाद के घूम रहे हैं, और जिस टीम को आपने कंधे पर लादा वो टीम कब आपका कंधे पे जनाजा निकाल देगी आपको भी समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले तो जब आप टीम बिल्ड कर रहे हैं, पहला नियम तो मेरा ये है, बटन ही गलत नहीं लगना चाहिए। दूसरा, जब आपकी सर टीम बन गई, तो फिर जब आप टीम को बन गए तो अब आप लीडर हो, आप एंटरप्रेन्योर सर, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर टीम को कनेक्ट बना के रखना, टीम के सुख दुख का हिस्सा बनना, टीम को साथ में जोड़े रखना। मेरा एक टॉपिक है सर, LDS, लीडरशिप दिल से। लीडरशिप दिल से। हम लीडरशिप को दिमाग का काम मान के चलते हैं। हमें लीडर वो लगता है जो बहुत तेज दिमाग का हो। मैंने कहा ना, वो कैलकुलेटर हो सकता है, लीडर नहीं हो सकता। कैलकुलेटर में और लीडर में हमें अंतर समझना पड़ेगा। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान, वो इंडिविजुअली, हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं सर, जहां बहुत शानदार क्रिकेटर तो हैं पर वो कैप्टन अच्छा नहीं बन पाए। इस धरती के सबसे बड़े खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी जब कैप्टन बने तो कैप्टनसी उतनी अच्छी नहीं कर पाए। हमें ये समझना पड़ेगा इंडिविजुअली किसी की टीम में स्ट्रांग होना। आप इंडिविजुअली बहुत अच्छे परफॉर्मर हो सकते हैं, पर क्या आप एंटरप्रेन्योर भी उतने ही अच्छे हैं? क्या आप लीडर भी उतने ही अच्छे हैं? लीडरशिप की जब बात आ जाती है तो एक गुण जो आपके अंदर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड पीपल स्किल्स। सर लीड हम किसको करते हैं? टूल्स को करते हैं, इक्विपमेंट्स को करते हैं, लोगों को करते हैं। और मैं सर, आपने एक बड़ी अच्छी मेरी लाइन याद दिला दी सर, मैंने बहुत पहले एक लाइन लिखी थी कि कंपनी लोगों से नहीं चलती, लोगो बनवा लेते ना लोगो, कंपनी लोगों से नहीं चलती सर, लोगों से चलती है। और जिस दिन हमें लोगों को डील करना आ गया, लोगों को संभालना आ गया, उस दिन वो लोग आपके लोगों का ख्याल रख लेंगे। वाह। एंटरप्रेन्योर, रिचर्ड, हमारे यहाँ कहा जाता है सर कस्टमर फर्स्ट। रिचर्ड ब्रेंसन साहब की एक लाइन है, एम्प्लॉय फर्स्ट, टीम फर्स्ट। वो कहते हैं यार कि मैं थोड़ी क्लाइंट को डील करूंगा, मैं थोड़ी कस्टमर को डील करूंगा। सेल्स पर और लीडरशिप पर जब मैं बोलता हूं सर, मेरा फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक याद आ गया मुझे इस बात पे। टॉपिक का नाम है लव योर मम्मा। एक मैं सेल्स पे ट्रेनिंग ले रहा था। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप लीडर हैं, तो आपका बेसिक काम क्या बनता है? देखो सर, जब आप 0 से 100 करोड़ तक की यात्रा करेंगे, आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है सर। हमें ये समझना पड़ेगा, कोई भी ऐसा इंसान जो लाख 1.5 लाख रुपए से ऊपर कमा रहा हो, इवन मैं तो कहता हूँ 50,000 से ऊपर, लेकिन फिर भी लाख 1.5 लाख से ऊपर कमा रहा हो, 99% की तो गारंटी दे सकता हूँ वो इंडिविजुअल काम नहीं कर रहा होगा। हाँ, बहुत कम संभावना होती है। एक टीचर है जिसकी सैलरी 40-50 हज़ार रुपए है, एक प्रिंसिपल साहब है उनकी 1 लाख है। किस बात की? क्योंकि अब इनके नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं, ये तो पढ़ा भी नहीं रहे ना। यानी 10, 15, 20, 25 टीचर को क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। एक बैंक एम्प्लॉई है और एक बैंक मैनेजर है। बैंक मैनेजर की सैलरी 90,000, 1 लाख रुपए। किस बात के? क्योंकि इसके डाउन में कितने लोग होंगे, कम से कम 10-12 एम्प्लॉई तो होंगे। एक कांस्टेबल साहब की सैलरी 30-40 हज़ार, 50 हज़ार रुपए। तो इंस्पेक्टर साहब की कितनी है? 1 लाख के करीब है। क्यों है? क्योंकि ये 25-30 कांस्टेबल साहब, हेड कांस्टेबल साहब को देख रहे होंगे। मैं ये कहता हूँ जो आदमी 1-1.25 लाख रुपए से ऊपर कमा रहा है, वो भी 2, 5, 10 लोगों को लीड कर रहा होगा। आप मुझे धरती पर इंसान नहीं ढूंढ सकते जो अकेला ही काम कर रहा हो और 1 लाख रुपए से ऊपर कमा रहा हो। आप कहने लगे कोई इंडिविजुअली कोई मिल जाए तो मैं बात नहीं करता। तो मुद्दा ये है कि जब आप लोगों को काम, आपको 0 से 100 करोड़ तक पहुंचना है, तो सबसे पहले एक बात समझ लेनी है, वो आप अकेले नहीं पहुंच सकते। आपको क्या चाहिए? टीम चाहिए, परिवार चाहिए। तो जो मैं मुद्दा आपसे कह रहा था, तो एक साहब ऐसे में सेल्स पे ट्रेनिंग कर रहा था, और हमारे लीडर्स और हमारे बॉसेज की समस्या क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। एक साहब खड़े होकर बोले, सर आपने डायलॉग सुने, आई वॉन्ट रिजल्ट्स, मुझे तो रिजल्ट चाहिए। हर लीडर, हर बॉस का एक डायलॉग है कि मुझे तो क्या चाहिए, लीडर। तो कोई चर्चा चल रही थी, तो वो खड़े हुए और बोले, सर आई लव लड्डूज, दैट्स वाई माई मम्मा मेक्स लड्डूज एवरी संडे। ठीक है सर, पॉइंट सुनेगा। लीडरशिप सेल्स पर जो थोड़ा बहुत मैंने काम किया है, ओरिजिनल काम किया है। बोले सर आई लव लड्डूज, दैट्स वाई माई मम्मा मेक्स लड्डूज एवरी संडे। मैंने कहा सर ग्रेट, पर मैंने से एक बात कही, मैंने कहा सर यू लव लड्डूज, दैट्स वाई योर मम्मा मेक्स लड्डूज एवरी संडे। लव योर मम्मा, शी विल मेक लड्डूज डेली। वाह, बहुत बढ़िया। मैंने कहा क्योंकि आप लड्डू को पसंद कर रहे हो, इसलिए मम्मी सप्ताह में 1 बार लड्डू बना रही हैं। मम्मी से प्यार करो, डेली लड्डू बनाएंगे। सर लड्डू रिजल्ट हैं और मम्मी टीम है।
हमारे लीडर्स और हमारे बॉसेज की समस्या ये है, मुझे रिजल्ट से मतलब रिजल्ट है। से मतलब है। दे देगी टीम महीने में एक बार रिजल्ट, दे देगी 6 साल में जाके 2 साल में एक बार। टीम से प्यार करना शुरू करिए, डेली लड्डू देगी, डेली रिजल्ट देगी, डेली रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। बेसिकली हम ये समझ ही नहीं पाए। अच्छा, लीडर को क्या लगता है, मैं क्यों, मुझे तो रिजल्ट चाहिए, मुझ पर जिम्मेदारी है। मैं कहता हूं भाई साहब, आपको पेड़ से फल चाहिए, और मैं आपकी बात सच मान लेता हूं कि वास्तव में आपको पेड़ से फल चाहिए, तो क्या करोगे? खाद पानी सीढ़ी लगा के फल पे जाके डाल के आओगे? नहीं, जमीन में डालेंगे। मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हो। अगर आपको सच में रिजल्ट चाहिए होते ना, तो आप रिजल्ट की बात नहीं कर रहे होते, अपनी टीम की बात कर रहे होते। आप रिजल्ट को प्यार नहीं कर रहे होते, अपने टीम से प्यार कर रहे होते। ये डायलॉग बाजी है कि केवल मुझे रिजल्ट, अगर केवल रिजल्ट की बात कर रहे हो तो फिर आप डायलॉग मार रहे हो। तो मुद्दा ये है सर कि जिस दिन आपने टीम की वैल्यू समझनी शुरू कर दी, और टीम को, आपका काम क्या है सर लीडर का? प्रिंसिपल साहब का काम पढ़ाना थोड़ी है सर, जो पढ़ा रहे हैं उनको मैनेज करना, और मैनेज से ज़्यादा कहूँगा उनका ख्याल रखना है। तो जो टॉपिक है सर लीडरशिप दिल से, वो मैं क्या कहता हूँ उसमें, मैं कहता हूँ लीडरशिप जो है ना, वो दिमाग का काम नहीं है, वो खेल किसका है सर? दिल का। कारण, क्योंकि हम डील किसको कर रहे हैं? लोगों को। और जब आप ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं सर, इंसान की बात करते हैं, तो उस समय एक्चुअली आप दिमाग की बात ही नहीं कर रहे होते हैं। मेरी नज़र में इंसान मतलब दिल। ठीक है सर, तमाम लोग जो सुन रहे हैं उनसे भी कहूँगा और आपसे भी कहता हूँ सर, मैं पहले आपको ये बता दूँ, इंसान मतलब दिल कैसे? दिल कैसे सर? जहाँ मैं कहूँ आपको उंगली उठा के इशारा करना है, ठीक है सर? छत की तरफ इशारा करिए सर, दीवार की तरफ इशारा करिए सर, कैमरे की तरफ इशारा करिए सर, अपनी तरफ इशारा करिए सर। सर होल्ड योर फिंगर, मैंने कहा था अपनी तरफ इशारा करिए, यहाँ क्यों नहीं कर ली उंगली? भाई दिमाग आपका ही है ना, और इंसान पहचाना कहाँ से जाता है? शक्ल से, चेहरे से। तो कम से कम यहाँ तो कर लेते। और मैं गारंटी देता हूँ जितने देख रहे हैं सबकी उंगली यही है सर। एक्चुअली जब ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, जब आप इंसान की बात कर रहे हैं, तो दिल की बात कर रहे हैं, इमोशंस की बात कर रहे हैं। हम इंटेलिजेंस में लगे हुए हैं। मैं दिल की पावर बताता हूँ आपको, अगर लीडरशिप करनी है तो लीडरशिप सारा खेल है सर, लोगों के इमोशंस को बनाए रखना, उनसे कनेक्ट बनाए रखना। और कनेक्ट कहाँ से होता है सर? दिमाग से या दिल से? मैं दिल की पावर बताता हूँ सर। आपने बॉलीवुड में कोई गाना सुना हो, दिल पे कोई गाना बनाया क्या? दिल पे ना जी, बहुत सारे बने सर। जैसे रहना तेरे दिल में, दिल तो दिल है, दिल तो बच्चा है, ये दिल तो टूट गया मेरा दिल, ये कर दो वो कर दो। हजारों लाखों गाने बने होंगे सर, एक भी गाना आज तक दिमाग पे बना है? 3 साल का समय दे रहा हूँ सर, सोच के बताइए। आप लोग बता देना जो सुन रहे हैं। यदि आप लोगों को भी कोई गाना दिमाग का याद आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में धरती पर बॉलीवुड में एक ही गाना बना है दिमाग पर, वो भी कहता है गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। इससे ज्यादा कोई औकात है नहीं। तो ये गाना को छोड़ के गाना ढूंढ के कमेंट में बताओ। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं क्या सिद्ध करना चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट क्या है सर, मैं कहाँ स्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ पॉइंट को, कि अच्छा मुद्दा ये नहीं है कि हमें लोगों के दिमाग को गाइड नहीं करना, दिमाग को साथ लेके नहीं चलना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर सच में ही दिमाग को करना, मैंने अभी एक उदाहरण दिया था सर, पेड़ वाला, फ्रूट्स वाला। पेड़ लगाया तो हमें पेड़ से क्या चाहिए? फल कहाँ लगते हैं सर? ऊपर। तो अगर मैं शरीर के इस बॉडी पार्ट को, इतने को, यहाँ से यहाँ तक को पेड़ मान लूँ, तो टॉप पे क्या लगेगा? फल सर। टॉप पे क्या है? दिमाग। यानी मुझे चाहिए क्या सामने वाले का? दिमाग। तो पानी फल पे ही जाके डाल लो, पानी कहाँ डालेंगे? जमीन पे। कहाँ है सर जड़? दिल है। अगर सच में आपको सामने वाले के दिमाग को अपने साथ जोड़े रखना है, कंट्रोल करना है, उसको अपने साथ बनाए रखना है, तो आपको चाहिए दिमाग ही, पर दिमाग में खाद पानी नहीं डालेगा। लीडर का काम दिमाग में खाद पानी डालना नहीं है, लीडर का काम है सामने वाले के दिल से, और दिल कनेक्ट। दिल मतलब इमोशंस। सिद्ध करके बताता हूँ सर। एक गांव में मैं अपने, वैसे मेरे बारे में कहा जाता है सर, मैं वो कोई एग्जांपल नहीं देता जो गूगल और यूट्यूब दे दे, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत व्यवहारिक से, जो इतने लोग सुन रहे हैं वो भी, और सर आप भी मुझे बताइएगा। मेरे पास एक गाय है और एक बछिया है, और मुझे इस गाय और बछिया को 200 मीटर दूर कहीं लेकर जाना है। 200 मीटर? हाँ जी। और मैं इन दो में से किसी एक को पकड़ के चल सकता हूँ भाई, दोनों को तो मैं पकड़ के नहीं चल सकता, परेशान हो जाऊंगा या रुकेगी नहीं मुझ पे। तो गाय और बछिया में से, दोनों में से मैं किसको पकड़ कर चलूं? आप लोग भी मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं किसको पकड़ के चलूं कि दूसरी ऑटोमेटिकली अपने आप पीछे आ जाए? गाय को पकड़ के चलूं सर कि बच्ची अपने आप आ जाएगी, या बच्चिया को पकड़ के चलूं गाय अपने आप आ जाएगी? सोच के बताइएगा। माँ को पकड़ के चलूं बच्चा अपने आप आएगा, या बच्चे को पकड़ के चलूं माँ खुद ब खुद आएगी? लॉजिकली बच्चे को पकड़ के चलेंगे तो माँ अपने आप आ जाएगी। आप कभी भी देख लेना सर, जितने भी गांव से जुड़े होंगे सबको मालूम है, और आपने बिल्कुल सही कहा, बच्चिया को पकड़ के चलिए, गाय पीछे खुद पीछे। गाय पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, पर अगर मैंने गलती से गाय पकड़ी तो बच्चिया कूदेगी। बच्चिया तो चंचल है सर, बच्चिया कूदेगी जरूर, और अगर सर बच्चिया कूद कर भगी, फिर मैं और आप तो छोड़ दो, खली भी आ जाए तो फिर गाय को नहीं रोक पाएगा। मैं कहता हूँ सर, गाय वो दिमाग है और बच्चिया दिल है। मुझे काम किससे है, बच्चिया से या गाय से? दूध कौन सी देगी? गाय। मुझे चाहिए गाय ही, पर मुझे में इतनी अकल होनी चाहिए कि गाय नहीं पकड़नी क्या है, बच्चिया। हाँ, मुझे सामने वाले के दिमाग से ही काम करवाना है, पर एज अ लीडर, एज एन एंटरप्रेन्योर, मेरा काम किससे होना चाहिए? दिल। सामने वाले के इमोशंस का ख्याल रखना, सामने वाले को ख्याल रखना, सामने वाले से कनेक्ट बनाकर रखना। और जिस दिन मैं टीम को इमोशनली कनेक्ट करना सीख गया सर, मैंने एक विषय छेड़ा था आपसे, ट्रैपिंग, उस विषय पर इसलिए नहीं जाऊंगा मैं, बड़ा लंबा विषय है।
हमें बहुत शातिरानापने से, बहुत चालाकी से इमोशंस के प्रति इतना नेगेटिव कर दिया गया। सर इमोशंस को क्या बताया जाता है? इमोशंस हमारी ताकत है या कमजोरी है? कमजोरी बताई जाती है। इवन इमोशन के साथ एक वर्ड यूज किया जाता है, इमोशनली फूल। यानी अगर आप इमोशनल हैं तो आपको क्या सिद्ध कर दिया जाएगा? ये सामने वाले को मालूम था कि अगर ये इमोशंस की वैल्यू समझ गए तो ये आपस में बॉन्ड मजबूत हो जाएगा, टीम मजबूत हो जाएंगी। लोग फिर लीडर ये डायलॉग बंद कर देंगे कि मुझे रिजल्ट चाहिए, वो कहेंगे नहीं मुझे टीम चाहिए, टीम अपने आप रिजल्ट लाएगी। और मैं ये जो इमोशनली फुल वाली बात है, मैं कहता हूँ सर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इमोशंस में है। इमोशंस हमारी कमजोरी नहीं है सर, इमोशंस क्या हमारी स्ट्रेंथ है। सिद्ध करके बताता हूँ सर, आपने पुरानी हिंदी फिल्में देखी होंगी सर, 4 5 10 12 गुंडे हीरो को पीट रहे हैं। हीरो मतलब बेहोश होने वाला है, खून लथपथ हो रहा है, गिरने वाला है, बेहोश, मतलब ये समझ लो बस मरने वाला है। तभी हीरो के अंदर इमोशन जागते हैं। हीरो को याद आता है मेरे बाप को इन्होंने फांसी पर चढ़ाया था, रिश्वत के केस में इन्होंने झूठा फंसाया था, मेरी माँ को ये उठा के ले गए थे, बहन के साथ इन्होंने बदतमीजी की थी। वही मरा हुआ हीरो वापस खड़ा होता है और उन 10-15 गुंडों को मार देता है, खुद जिंदा हो जाता है। इमोशंस हमारी कमजोरी है, ताकत है सर। कहाँ से आ गई इतनी ताकत? इमोशंस। हमारे अंदर सबसे ज्यादा ताकत ही कब आती है सर? जब हम उस काम इमोशनली कनेक्टेड हो उससे। जब हम किसी काम से क्या हो सर? इमोशनली कनेक्टेड हो। जब मैं गोल सेटिंग पे बात करता हूं तो गोल सेटिंग पर मैं एक टूल देता हूं सर, और ये हर लीडर हर एंटरप्रेन्योर से कह रहा हूं, अपनी टीम को, आपने सवाल ये था कि हम टीम को कनेक्ट कैसे रख सकते हैं सर। टीम के पास उस काम के लिए कोई ना कोई इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए। आपने गोल के बारे में एक थ्योरी सुनी होगी, गोल हैज टू बी स्मार्ट। मेरी अपनी थ्योरी है सर, गोल हैज टू बी क्लियर। एक तो मैंने बात की थी क्लैरिटी पे, CLEAR, इसमें केवल सारे पॉइंट्स में नहीं जा रहा, ई पर आता हूं, CLE, और ई का मतलब है सर इमोशनल कनेक्ट। जो गोल आपका है, एक लड़का कह रहा है मुझे IAS बनना है, क्यों बनना है? क्योंकि भाई मुझे बस IAS बनना है। एक लड़का कह रहा है मुझे IAS बनना है, क्यों बनना है? क्योंकि एक IAS ने, और ये घटना आपने बहुत पढ़ी भी होंगी सर, क्योंकि एक IAS ने उसके पापा जी को धक्के मारकर बदतमीजी के साथ बाहर निकाल दिया था कमरे से। मैं चुनौती देता हूं सर, दोनों बराबर मेहनती हुए तो भी उसके बावजूद IAS बनने की पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है? जिसके पास वो इमोशनल कनेक्ट है, इमोशनल कारण है। कई लोगों को मैंने देखा है कि मेहनत करनी है, पैसा कमाना है। क्यों कमाना है? क्योंकि मेरे पापा जी को मेरी बहन की शादी में जमीन बेचनी पड़ी थी और हमारी बड़ी बेइज्जती हुई थी, और अब उसे लगता है कि वो जमीन वापस पापा जी को बेच कर दूंगा, खरीद कर दूंगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, दुनिया की कोई ताकत उस लड़के को कामयाब होने से नहीं रोक सकती। आपने अभी 3-4 दिन पहले एक खबर पड़ी होगी, एक साहब हैं जिन्होंने 500 करोड़ की कंपनी बनाई और आज उन्होंने वो जमीन खरीदी है जिस जमीन में उनकी माँ मजदूरी किया करती थी। सर जब हमारे पास कोई इमोशनल कनेक्ट है, मैं लोगों से पूछता हूँ क्या आपका जो विजन है, जो आपका ड्रीम है, जो वो 100 करोड़ आपका सपना है, वो जो कंपनी आपकी है, क्या आप उस कंपनी को अपनी टीम की कंपनी बना पाए? अगर आप उस कंपनी को अपनी टीम की कंपनी बनवा पाए तो वो 100 करोड़ तक आप पहुंचने वाले हैं। और सही बताऊं तो ही आप एंटरप्रेन्योर हैं, नहीं तो अभी भी आप एक एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ। एक्चुअली जब आप किसी पोजीशन पे आते हैं ना सर, तो उससे पहले ये पूछिए क्या वो माइंडसेट मेरे अंदर है। एक अलग उदाहरण है, फिर कनेक्ट करूंगा सर, बिल्कुल अलग उदाहरण। जो इंसान सुबह काम करे और शाम तक काम करके शाम को पैसे मांग ले, आप उसे क्या बोलेंगे? बिजनेसमैन? मजदूर। जो महीने में पैसे मांगता है वो कौन है सर? वेतनभोगी, एम्प्लॉय या नौकर। और जो साल 2 साल 4 साल में जाके हिसाब किताब करता है उसे बोलते हैं सर बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर। तो जैसे ये कमाई को लेकर है ना, वैसे ही ये टीम को लेकर भी है। अगर आपके सारे सपने अपने ही अंदर हैं, आप तो सपना देखना जानते हैं, पर आप उस सपने को अपनी टीम में ट्रांसफर करना नहीं जानते, आप उस सपने को टीम का सपना बनाना नहीं जानते, तो आप इंडिविजुअली बहुत कामयाब हो सकते हैं। फिर मैं बेहतर सजेशन ये दूंगा आपको कि आप किसी कंपनी में हाईली पेड एम्प्लॉय बन जाइए, ज्यादा अच्छा है। फिर आप 1 लाख की सैलरी से 10 लाख पे जरूर पहुंच जाएंगे, पर आप फिर 100 करोड़ वाले एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे। वो एंटरप्रेन्योर तो वो बनेगा जो, एंटरप्रेन्योर का मतलब ये होता है जो अपने सपनों को दूसरों की आंखों में दिखवा पाए। वाह। जो 2 आंखों के सपने को 100 आंखों का सपना बना दे सर, वो एंटरप्रेन्योर है। बात है, मजा आ गया। और अगर आपने 2 आंखों के सपने को 100 आंखों का सपना नहीं बना पाया तो फिर आपके लिए 100 हाथ भी काम नहीं करने वाले। और जब आपके लिए 100 हाथ काम नहीं करेंगे, जब आपका सपना पूरा करने के लिए 100 पैर घर से ना निकलें, जब आपका सपना पूरा करने के लिए 100 हाथ दिन में काम ना करें, और जब वो सपना 2 आंखों का रात को 100 आंखें ना देखें, तो फिर वो सपने पूरे होते हैं। लाजवाब जवाब दिया सर। कला से भी बड़ा आपका दोनों अंतर है। कला सीखी जा सकती है, कैरेक्टर होता है, या तो है वो और या वो नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप लीडर बन रहे हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, तो अपनी टीम को अगर आप कनेक्ट करना जानते हैं, आप उन्हें जोड़े रखना जानते हैं। और टीम की ताकत पे तो सर जब मैं लीडरशिप पे और टीम पर सेशन लेता हूं तो मैं तो लोगों को बताता हूं कि ताकत है किसके अंदर? टीम के अंदर। इंडिविजुअली आप कितने भी टैलेंटेड हो सर, मैं एक एग्जाम्पल दिया करता हूँ टीम के ऊपर कि इंडिविजुअली टैलेंटेड होने की वजह से आप विधायक तो बन सकते हैं चुनाव जीत कर, मंत्री बनने के लिए तो पार्टी का जीतना जरूरी है, मंत्री बनने के लिए टीम का जीतना जरूरी है, कंपनी का जीतना जरूरी है, फिर आप सारी जिंदगी विधायक तो रह जाएंगे।
लेकिन अगर मंत्री बनना है, अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है, तब तो पार्टी से जीतना जरूरी है। पार्टी नहीं जीती तो आप मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे? तो मेरा पॉइंट ये है कि ये जो इंडिविजुअल वाले केस है, एक्चुअली एक समस्या हमारे समाज के तौर पे भी, टैपिंग के माध्यम से भी हमारे दिमागों में एक टर्म बैठा दी गई है सर, इंडिपेंडेंट, बी इंडिपेंडेंट। और पिछले 10 साल में ये जहर घोला जा रहा है, वो हाउसवाइफ के दिमाग में बैठाया जा रहा है, तुम दूसरों पे डिपेंडेंट हो, तुम्हें अपना खर्चा भी किससे लेना पड़ता है? दूसरों से लेना पड़ता है। यूथ को क्या बताया जा रहा है? तुम इंडिपेंडेंट हो। हर एक को क्या बताया जा रहा है? देखो, इंडिपेंडेंट शब्द का अर्थ हमने गलत निकाल लिया। इंडिपेंडेंट का मतलब अलूफ हो जाना नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचना हो जाना नहीं है। मैं एक टर्म दे रहा हूं सर, जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि हमें इंडिपेंडेंट से ज्यादा इंटरडिपेंडेंट बनने की जरूरत है। इंटरडिपेंडेंट, परस्पर निर्भर, जैसा प्रकृति ने हमें बनाया ही था, हम तो शुरू से सब पे डिपेंडेंट ही सर। इस धरती पर मैं चुनौती के साथ कहता हूं लोगों से, चुनौती के साथ, आप मुझे कोई एक व्यक्ति या एक चीज ढूंढ कर लाओ, एक चीज कह रहा हूं मैं, व्यक्ति तो छोड़ दो, आप एक चीज ढूंढ के ला दो जो दूसरे पर निर्भर ना हो। ये माइक चल रहा है सर, ये चलने के लिए लाइट पे निर्भर नहीं है क्या? अब ये एसी ऑन है सर, ये एसी लाइट पे निर्भर नहीं है क्या? सर हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल सिम पे निर्भर नहीं है क्या? और सिम नेटवर्क पे निर्भर नहीं है क्या? सर ये जो शर्ट हमने पहन रखी है, ये पैंट पे निर्भर नहीं है क्या? और ये जो पैंट हमने पहन रखी है, शर्ट पे निर्भर नहीं है क्या? आदमी औरत पे निर्भर नहीं है क्या? औरत आदमी पे निर्भर नहीं है क्या? कार पेट्रोल पे निर्भर नहीं है क्या? कार पेट्रोल के बिना किस काम की? और मैं कहता हूं पेट्रोल कार के बिना किस कार का काम का? आप मुझे इस धरती पर एक चीज तो ढूंढ के लाके दिखा दीजिए सर, सिंगल चीज। मुझे भी याद नहीं आ रही, जब से आप बोल रहे हैं मैं सोच ही रहा हूं। मैं तो चैलेंज देता हूं सर, जो सुन रहे हैं वो ढूंढ के बता दें, एक चीज ढूंढ के बता दीजिए। पर हम लोगों के दिमाग में क्या फितूर घुसा दिए गए हैं कि भैया दूसरों का सहारा मत लो, दूसरों के भरोसे मत। अरे भरोसे मत रहो, सही बताएं, दूसरों के भरोसे मत रहो, पर दूसरे पे भरोसा तो करो। और हम अच्छा, हम इतने बड़े वाले हैं सर, भरोसा किसी पे नहीं करेंगे, भरोसे सबके हैं। भरोसा किसी पे नहीं करेंगे और भरोसे सबके हैं। फिर डायलॉग सुन लेना, अरे यार हम तो आपके भरोसे बैठे थे। मैं एक लाइन बोलता हूं, वैसे मुझसे किसी ने एक लाइन बोली, यार अमर भाई हम तो आपके भरोसे बैठे थे। मैंने उनसे पलट कर एक सवाल पूछा, मैंने यार तुम मेरे भरोसे चले क्यों नहीं? तुम मेरे भरोसे बैठे क्यों थे? हम भगवान के भरोसे हैं तो फिर भगवान के भरोसे बैठ जाएंगे। भगवान के भरोसे चलो, भगवान पे भरोसा करके चलो, भगवान के भरोसे चलो, एक्शन तो खुद ही लोगे ना भाई। वो जो मोटे एक्शन वाली बात है, हमारी 2 समस्याएं हैं सर, हम भरोसा किसी पे नहीं करते, भरोसे सबके रहते हैं और उस पर भी भरोसे बैठ जाते हैं। जिन दिन हम लोगों ने भरोसा करना, सर सोच के देखिए, ये डायलॉग बोलने में कितना, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी तो जिंदगी नरक हो जाएगी। बोले जी मतलब? मैंने कहा तुम बस पे बैठते होगे तो पहले तो ड्राइवर से कहते होगे हट मैं चलाऊंगा, फिर तुम रेस्टोरेंट में जाते होगे तो कुक से जाके कहते होगे हट खाना मैं बनाऊंगा, मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है। फिर तुम कहीं मतलब कहीं पे भी काम पे जाते होगे, दुनिया में धरती पे किसी भी काम को करते होगे तो तुम्हें तो किसी पे भरोसा नहीं है। टेलर से कहते होगे मुझे तुझ पर भरोसा नहीं, कपड़े मैं कुछ सिलूंगा। मैंने कहा तुम तो नरक की जिंदगी जियोगे। फिर तुम फ्लाइट में जाओगे, तुम कहोगे मुझे पायलट पर भरोसा नहीं है। इस दुनिया में बिना भरोसे के जिंदगी चल पाएगी क्या सर? नरक बन जाएगी, नरक। तो ये जो और ये मैंने कहा ना सर, ट्रैपिंग है, ये लोग चाहते थे। और जब मैं ये लोग बोलता हूं तो ये लोगों से मेरा मतलब है सर वो लॉबी जो चाहती नहीं ये वाला लेवल मिडिल क्लास आदमी यहां तक आ जाए। तो इन्होंने हमें किन जालों में फंसा दिया कि कभी किसी पे भरोसा मत करो, इंडिपेंडेंट, दूसरों पे निर्भर मत रहना। मैं कहता हूं भगवान राम जी को रावण मारना था सर। भगवान राम को क्या जरूरत थी सर? भगवान राम को बाली की, मैं सुग्रीव की मैं आज तक नहीं समझ पाया। क्या जरूरत थी भगवान राम को अंगद की? भगवान राम को नल नील की क्या जरूरत थी? मैं तो कह रहा हूं हनुमान जी की क्या जरूरत थी? भगवान राम ने ये क्यों नहीं कहा कि तुम घर बैठो मैं अभी एक तीर चलाता हूं अभी मार दूंगा? क्या जरूरत थी विभीषण की? मतलब भगवान राम मतलब सर भगवान, साक्षात भगवान तो टीम बना रहे हैं, साक्षात भगवान तो लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। पर हमें चस्का लगा रखा है, मैं तो खुद ही कर दूंगा। हमें डायलॉग दे दिया ना, अपने दम पे कामयाबी हासिल की जाती है, दूसरों के कांधों पे तो जनाजे चलते हैं। मैंने कहा बस इन्हीं चक्करों में फंस जाना। अब हमने टीम की वैल्यू खत्म कर ली ना। एक्चुअली टीम की वैल्यू तो तब करें जब हमारा माइंडसेट ऐसा हो कि टीम की इंपॉर्टेंस है। जब हमारा माइंडसेट ये हो कि नहीं यार टीम के बिना कुछ नहीं होने वाला। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि टीम की ताकत समझिए सर। हम इंडिविजुअली चित्रेश सर अकेले अकेले हम सिंगल ईंट की तरह हैं, और सिंगल ईंट की औकात या तो किसी को ठोकर मारने की सर या किसी का सर फोड़ने की, इससे ज़्यादा सिंगल ईंट की कोई औकात नहीं। घर बनाने की नहीं है, घर बनाने की तो नहीं है सर। और उससे भी बड़ी बात बताता हूँ सर, अगर वो ईंट अकेली अकेली रह गई सर, एक आप गाड़ी लेके जा रहे हो और एक सिंगल ईंट पड़ी हुई है और ट्रक आ रहा है, क्या करता है ट्रक वाला? बचा के निकालता है? नहीं, चूड़ा बना के निकल जाता है। लेकिन वही सेम ईंट 1000 ईंटों के साथ इकट्ठी होकर रखी होती तो अब ये चट्टा कहलाता है और ट्रक वाला 6 फुट दूर से निकलता है। मैं लोगों से कहता हूँ खुद भी सुरक्षित रहना चाहते हो तो ईंटों के साथ रहिए, चट्टा के साथ रहिए। और आपने एक बहुत बड़ी बात कही, सिंगल ईंट किसी का सर फोड़ेगी केवल। लेकिन सर जब वही ईंट बाकी अपनी जैसी ईंटों के साथ मिल जाती है सर, वो या तो मकान बन जाती है या मंदिर बन जाती है, मस्जिद बन जाएगी, हॉस्पिटल बन जाएगी, गुरुद्वारा बन जाएगी, मंदिर बन जाएगी, चर्च बन जाएगी, गुरुद्वारा बन जाएगी। और जो ईंट अभी तक सर फोड़ने के काम आ रही थी अब दुनिया उसी के सामने सर झुकाएगी। तो जिस दिन हम टीम की वैल्यू समझ गए, वैसे भी सर एक अकेला आदमी किसी का मर्डर कर सकता है या नहीं कर सकता?
एक अकेला आदमी विनाश कर सकता है सर, एक अकेला आदमी किसी को पैदा कर सकता है नहीं, पैदा करने के लिए कम से कम 2 चाहिए सर। टीम चाहिए। इस पृथ्वी पर निर्माण के लिए टीम चाहिए सर, विध्वंस के लिए नहीं। विध्वंस के लिए तो आप अकेले ही काफी हो, विध्वंस तो अकेला ही आदमी बर्बाद कर देगा, पर अगर निर्माण करना है, सृजन करना है, आपको कोई चीज बनानी है तो टीम की जरूरत पड़ेगी। और मैं तो अक्सर कहता हूँ सर, सबसे ज्यादा मैं कौन सा जानवर करता है सर? बकरी। सबसे ज्यादा बलि कौन से जानवर की चढ़ती है? बकरी। मैं कहता हूँ ज्यादा मैं करोगे कोई बलि चढ़ा जाएगा, अगर ज्यादा मैं करी कोई बलि चढ़ा देगा सर। हाँ, आपने कभी हाथी की साउंड नोटिस किया सर? जब हाथी चिंगाड़ता है, कभी नोटिस करना सर, हाथी कैसे चिंगाड़ता है? साउंड पे गौर करिए सर, हम की साउंड आ रही है। कभी सुना हाथी की बलि किसी ने चढ़ा दी हो? हम बन जाइए हम। एंटरप्रेन्योर का काम क्या है सर? एंटरप्रेन्योर का काम मैं को हम बनाना है, पर यहां सबसे बड़ा अफसोस क्या है, समस्या क्या है? वो एंटरप्रेन्योर खुद ही मैं बने बैठा है, वो हर बात में तो मैं बताता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो बता दिया। जिस दिन हमारा एंटरप्रेन्योर, हमारा लीडर, मैं अक्सर कहा करता हूं सर, लीडरशिप का सबसे बड़ा गुण है क्रेडिट देना, चाहे वो एंटरप्रेन्योर। सर टीम बनती कैसे है? जब आप सक्सेस का क्रेडिट किसको दे दो? टीम को एप्रिसिएशन दो, एप्रिसिएशन दो, एप्रिसिएशन दो। एप्रिसिएशन पे तो चलिए आपने बड़ा कमाल का टॉपिक छेड़ दिया, तो मैं एप्रिसिएशन पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्रेडिट पे बताता हूँ सर। मैं थोड़ा बहुत जो ऑब्जर्व करता हूँ सर, शब्दों पे जो काम करता हूँ, जो बारीक चीज़ें ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ सर। लीडर कहाँ गलती कर रहे हैं? हालांकि मैं सर उन्हें लीडर भी नहीं बोलता, मैंने बोलता हूँ सीनियर। अगर आप देखिए सर, मैंने कहा ना, मैं उस व्यक्ति को दोस्त बोलूंगा ही नहीं जिन्होंने वक्त पे छोड़ दिया। दोस्त तो कहलाते ही कब? जब बुरे वक्त पे। तो लीडर तो आप तब कहलाओगे ना जब आप में गुण होगा। अगर वो गुण ही नहीं है तो आप सीनियर हो उसके। वो सीनियर तो सर उम्र की वजह से भी हो जाता है आदमी। भाई हम बड़ा किसको बोल देते हैं? 2 भाई हैं, एक हुआ था 1999 में पैदा, एक 2000 में पैदा हुआ, तो बड़ा कौन सा है? 99 वाला। तो इस गुण की वजह से बड़ा थोड़ी है, ये तो इसलिए बड़ा कि पहले पैदा हो गया था। आप किसी डिपार्टमेंट में किसी से पहले ज्वाइन कर गए थे, आप सीनियर हो गए। सीनियर होना और लीडर होना, हम इन दोनों में भी अंतर नहीं समझते सर। मेरा एक टॉपिक है सर, जब मैं लीडरशिप पे बात करता हूँ, मैं कहता हूँ पुराना होना और अनुभवी होना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब कोई बोलता है ना सर मैं 10 साल, मुझे इस इंडस्ट्री में 10 साल हो गए, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, मैंने कहा साहब आप इस इंडस्ट्री में 10 साल पुराने हैं या 10 साल अनुभवी हैं? बोले सर दोनों एक ही तो मतलब। मैंने कहा ना भाई साहब, हैं दोनों एक मतलब नहीं है। पुराना होना ज्वाइनिंग से मतलब है, अनुभवी होना कर्म से मतलब है, एक्शन से मतलब है, व्यवहार से मतलब है, स्किल से मतलब है। जरूरी नहीं है हर 10 साल पुराना 10 साल अनुभवी भी हो। सर एक डॉक्टर बना था 2005 में, दूसरा डॉक्टर बना था 2010 में, पुराना कौन सा है? पहले वाला। जो 2005 में बना था उसने, जो 2005 में बना था उसने 10 ऑपरेशन किए आज तक। जो 2010 में बना था उसने 100 ऑपरेशन किए। अनुभवी कौन सा है? दूसरा वाला। तो आप 2005 वाले को पुराना तो कह सकते हो, अनुभवी नहीं कह सकते। अनुभव का मतलब है आपने काम कितना किया, उस काम से सीखा कितना, उसको रेक्टिफाई कितना किया, लर्निंग कितनी ली, स्किल्स कैसे कितने डेवलप की। तो मैं ये कहता हूँ आप सीनियर हो सकते हो, लीडर नहीं हो सकते। आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो, आप पर कहीं से पैसा आ गया, आप ये तो कह सकते हो आप पैसे वाले हो इसलिए आपने कंपनी शुरू कर दी, पर आप एंटरप्रेन्योर हो इसकी गारंटी मैं नहीं ले रहा हूं। इसकी गारंटी तो तब होगी जब आपको टीम बिल्ड करनी आती होगी, टीम हैंडल करनी आती होगी, टीम को आप वो मोटिवेशन दे सकते हो। तो मैं जो क्रेडिट की बात कर रहा था सर, क्रेडिट कितनी, मतलब मैं कहता हूं अगर लीडर इस बात को समझ ले सर हम 100 रुपये का प्रसाद लेते हैं, मान लो 100 रुपये के लड्डू आए 20, और हम मंदिर पहुंचे, प्रसाद किसके लिए लिया था हमने? भगवान के लिए। उन 100 रुपये के प्रसाद में से 20 लड्डू में से भगवान पे चढ़ाते कितना सर? इतना सा, एक का भी आधा इतना सा लड्डू। बाकी 19 लड्डू का क्या होता है सर? हम बाहर बांट देते हैं, लोगों को बांट देते, या तो हमने खा लिया, बाहर भिखारी बैठे थे। मैं कहता हूँ सर जो 20 लड्डू में से जो आधा या एक ले वो भगवान है, और जो बाकी के 19 ले वो भिखारी है। इतने क्रेडिट में से जो इतना सा ले वो लीडर है, और जो बाकी का बांट दे वो है लीडर। आप क्या कर रहे हो? आप इतना सारा लड्डू मैं ही ले लूं, फिर आप तो भिखारी बन गए, आप लीडर कहाँ हो? आप एंटरप्रेन्योर कहाँ हो? जिस दिन हमने क्रेडिट बांटना शुरू कर दिया उस दिन हम लीडर बन जाएंगे, उस दिन आप और उस दिन आपको टीम को कुछ कहना नहीं, फिर ये शिकायत नहीं करनी पड़ेगी टीम सुनती नहीं है, फिर ये शिकायत नहीं करनी पड़ेगी मेरी टीम मानती नहीं है, टीम काम नहीं करती। काम पे एक लाइन याद आई सर, एक बिजनेसमैन के पास गए, बोलते भैया हमारी टीम है 2 बार पंच 1 बार 2 बार पंच 1 बार लंच, लाइफ और टंच जो आपने बात। लेकिन मैं ये कहता हूँ फिर आप कभी नहीं बन पाएंगे सरपंच। हाँ वो ये तकलीफ में ही बता रहा था सर। मैं उल्टा कहता हूँ सर, मैं माफी के साथ एक लाइन कहता हूँ सर, मैं ये बात वैसे तो पेरेंट्स से कहता हूँ पर मैं लीडर से भी कहता हूँ। क्यों बुरा मानूं मैं अपने बच्चों का? ये तो घर घर की कहानी है, और जो कमियां मेरे बच्चों में हैं वो तो सारी खानदानी हैं। मैं अगर आपकी टीम में ये कमियां हैं, ये कमियां टीम में थोड़ी हैं सर। भाई एक बात तो बताओ, टीम आपके साथ पैदा हुई थी क्या? या तो आपने इस टीम को चुना है और या आपने इस टीम को बनाया है, तो दोनों शिष्टाचार हो या भ्रष्टाचार हो सर, ये तो टॉप टू बॉटम चलता है। या तो आपको टीम ढंग की चुननी नहीं आती, और या आपको ठीक ढंग की टीम मेंटेन करनी नहीं आती। इसके 2 ही तो अर्थ हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता किसी ने कनपटी पे पिस्टल रख के आपकी टीम में आ गया हो कि नहीं अमर चौधरी जी मुझे लो टीम में, ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता। तो वो जो सिस्टम है वो टीम आपको देख रही होगी। या 2 पॉइंट जोड़ दूं सर, एक्चुअली क्या होता है, हमें लगता है कि लोग यहां से सीखते हैं,
सच्ची बात ये सर, लोग यहाँ से सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं आप क्या ऑब्जर्व कर करते रहे हैं, वो देखते हैं आप क्या कर रहे हो एज ए लीडर। आप टाइम पे नहीं आ रहे, टीम टाइम पे नहीं आई। मैंने आज तक लीडर ऐसी टीम नहीं देखी जो लीडर टाइम पे आ रहा हो, टीम टाइम पे नहीं आती होगी। मैंने आज तक नहीं देखा एसपी साहब टाइम पे आते हों और उनका ऑफिस का स्टाफ लेट आ जाए। मुझे कोई हो तो मुझे बता देना। मैंने आज तक नहीं देखा इंस्पेक्टर साहब टाइम पे आते हों और कांस्टेबल लेट आ जाए, धरती पे हो जाए तो मुझे बता देना। मैंने आज तक नहीं देखा मैनेजर साहब बैंक में टाइम पे आते हों और उसका क्लर्क लेट आ जाए, धरती पे ऐसा हो तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं होता, संभव ही नहीं है सर, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। तो मुद्दा ये है कि वो जो कमियां हैं वो तो क्या है, खानदानी है सर, खानदानी है, क्रेडिट की बात कर परंपरा रहा था चल सर। रही है। वैसे भी मैं ये कहता हूँ सर, क्रेडिट को हिंदी में बोलते हैं उधार। और एज अ लीडर आप क्रेडिट लिए जा रहे हो, मतलब आप उधार लिए जा रहे हो। उधार लेके अमीर कौन बनता है भाई? उधार तो कमजोर लेते हैं, भिखारी लेते हैं, कमजोर आदमी लेता है। तो अगर आप ही क्रेडिट लेते रहे तो आप लीडर थोड़ी हैं, फिर आप एंटरप्रेन्योर थोड़ी हैं। आप तो मैं तो कहता हूँ आप होंगे कोई, पर लीडर या एंटरप्रेन्योर तो नहीं। और क्रेडिट पे मैं जो मुझे क्रेडिट पे एक एग्जाम्पल मुझे बड़ा पसंद है सर। एक एसडीएम साहब ने एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि अमर जी कभी राज्याभिषेक, वो राज्याभिषेक देखिएगा साहब, राज्याभिषेक में क्या किया जाता है, किसी को पूरा नहलाना, पूरा फिर दूध डालना, दही डालना, पूरा उस करने, उसको क्या पूरा पहनाया सारा जाता है? समाज करना, उसको फिर क्या किया जाता है? उसको फिर आसन पे बैठा दिया जाता और फिर क्या पहनाया जाता है उसके सिर पे? ताज पहना दिया जाता है। उन्होंने कमाल की बात कही थी सर। बोले राज्याभिषेक की एक ही शर्त है कि सर किसका होना चाहिए? आपका। पर ताज पहनाने वाले हाथ किसके होने चाहिए? टीम के, किसी और के। अगर किसी और ने उठाकर, ब्राह्मण ने, पंडित ने या किसी और ने, महामंत्री ने उठाकर वो ताज आपके सिर पे रखा तो आप राजा कहलाएंगे। उस ताज को आप खुद उठा के पहन लें, फिर आप राजा थोड़ी कहलाएंगे। ऐसे तो कोई भी उठा के पहन लेंगे। उस क्रेडिट को कहते हैं सर ताज। वो ताज जो है वो क्रेडिट ही है, आप ही लिए जा रहे हो खुद। क्रेडिट तब माना जाता है जब टीम दे, जब कोई और कहे यार हमारा बॉस बहुत शानदार है, यार हमारे सर बहुत शानदार, तो वो आपका राज्याभिषेक हुआ। अब आप ही लिए घूम रहे हो उस क्रेडिट को, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। अब आपका कोई इसे कोई क्रेडिट थोड़ी माना जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि क्रेडिट, मैं तो चाहता हूं आपके मन में तमन्ना हो क्रेडिट की, पर सवाल है कोई दूसरा दे, तो आप लीडर बनोगे, तो आप एंटरप्रेन्योर बनोगे। तो सर बेसिकली जो गलतियां हैं ना, वो बिहेवियरल गलतियां हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स की, हमारे लीडर्स की जो गलतियां हैं। टीम को हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? या तो अपना सपना, वो दो आंखों का सपना, उनका सपना नहीं बन पा रहा है, या वो जो इमोशनल कनेक्ट है वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। और जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो मैं कह रहा था, लीडरशिप दिल से की मैंने बात की थी सर। LDS में कलाम साहब, ये आइडिया कहाँ से आया मन में? मेरे ख्याल सबसे पहले कब आया था? जब कलाम साहब शांत हुए, उनकी डेथ हुई सर। कलाम साहब मतलब भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक जिनको माना जाता है, जिन्होंने अग्नि मिसाइल बनाई, तमाम तरह की मिसाइलें बनाई। और जब उनकी डेथ हुई और मैं टीवी पर खबरें देख रहा हूं सर, उनकी मिसाइल्स के बारे में, उन्होंने क्या क्या बनाया उस बारे में बात ही नहीं चल रही। बात चल रही है कि एक बार कलाम साहब के यहाँ, कलाम साहब के एक जूनियर आए और कलाम साहब को आकर बोले कि जी मुझे आज जल्दी छुट्टी चाहिए कि मुझे अपने बच्चों को म्यूजियम घुमा के लेने जाना है। कलाम साहब ने कहा ठीक है 5 बजे जाना है सर। बोले हाँ चलो ठीक है चले जाना। अब वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक होते हैं सर, वो वैज्ञानिक जो उनके जूनियर थे काम पे लग गए। जब काम पे लग गए तो शाम को 5:45 बजे, 5:30 बजे की बात है, कलाम साहब बाहर से निकल रहे थे लैब के, तो वो देखते हैं जिस आदमी ने 5 बजे की छुट्टी मांगी हुई थी वो तो लैब में ही काम कर रहा है। वैज्ञानिक है वो तो लग गए अपने काम में सर, दीवाने लोग होते हैं। अब कलाम साहब ने सोचा रहे यार इसे तो अपने बच्चे घुमा के लाने थे, पर कलाम साहब समझ गए मैं कहूँगा चला जा तो ये जाएगा नहीं, चलेगा ना, नहीं सर काम कर लेता हूँ। खैर शाम को अचानक वो आदमी 7:30 पौने 8 बजे फ्री हुआ सर। 8 बजे वो वैज्ञानिक जो थे, उनके जूनियर जो थे, और उसे याद आ रहा है यार बच्चों को प्रॉमिस किया था, बच्चे तो बुरा मान लेंगे, बच्चे बड़े दुखी होंगे, बड़े यार मैंने बहुत गलत किया। उसे गिल्ट फील होने लगा। वहाँ वो साहब अपने घर पहुँचे 9, सवा 9 बजे, बड़ा बैल बजाई, दरवाज़ा खुला, बड़े उदास थे, बड़े बोले यार, अपनी वाइफ से बोले बच्चे कहाँ? बोले वो बच्चे तो दोनों सो रहे हैं। बोले आज इतनी जल्दी सो गए? और मुझे बड़ा दुख हो रहा था। बोले बच्चे आज थक गए थे ना बहुत ज़्यादा, वो जो तुमने आदमी भेजा था ना जो इन्हें म्यूजियम घुमा के लाया था, तो इन्हें सारा म्यूजियम घुमाया उसने। और वो बोले म्यूजियम मैंने किसको भेजा था? बाद में पता चला कलाम साहब उसके बच्चों को म्यूजियम घुमा के लाए थे। अरे वाह। कलाम साहब ने कहा कि अब ये तो जाएंगे नहीं। कलाम साहब उनके घर गए, बच्चों को घुमाने ले गए। बच्चों क्यों? प्रॉमिस ना खत्म। मेरी टीम के एक व्यक्ति ने अपने बच्चों से क्योंकि कमिटमेंट कर दिया है, तो इसका कमिटमेंट गलत ना हो जाए। यहाँ तो सही बताएं, हमारा एम्प्लॉय अगर ये कहते बच्चों को घुमाने लाना, या तो बच्चों को घुमा लो या कंपनी देख लो, ये यही काम करते। अरे मैं कहता हूँ दोस्तों आप ये समझे ही नहीं, सारा खेल किसका है? इमोशंस का। आप एक बार इमोशनली कनेक्ट हो जाते, दिमाग इनका आपके पीछे घूमता। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ सर, आप लोगों से काम की बात करो वो घर की कहानी सुनाएंगे, आप घर की बात करो वो काम की बात सुनाएंगे। वाह क्या बात बोली सर, मजा आ गया। आपके घर एक प्लम्बर काम कर रहा है, शाम के 5 बजे, 5:30 बजे, और वो निकल रहा है। आप उसे बोले अरे यार ये टोटी और ठीक कर दे यार, ये लीक हो रही है। अरे साहब मुझे घर जाना है यार, मम्मी की साहब यार मम्मी की तबीयत खराब है, मुझे उन्हें आप काम की बात करो, वो घर की कहानी सुनाएगा। मैं चैलेंज करता हूं सर, शाम को 5 बजे जाते समय अगले दिन आप उससे पूछ लेना, मम्मी ठीक तो है? तू एक काम कर, अभी तू जल्दी निकल जा, कल कर लेंगे काम को, तू छोड़। तू
अरे साहब नहीं 10 मिनट का काम है, कर ही देता हूँ, क्यों परेशान हो गया आप भी सर। अरे नहीं यार, तू मम्मी को दवाई नहीं दे, तू जा, मैं देख लूँ, ये तो हो जाए, कल भी हो जाए। अरे नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो, बच्चे सुबह बच्चों को उठाना है और सुबह फिर ठंडा पानी रहेगा गर्म। आप उसके घर की पूछो, वो आपके घर की बताएगा, वो काम की बात करेगा। हम ये समझ ही नहीं पा रहे, और हम अपने आप को लीडर, हमें क्या लग रहा, मुझे तो काम चाहिए। झूठ बोल रहे हो, आपको काम चाहिए ही नहीं। चीते सर एक अलग बात कह रहा हूँ, शायद उसको कितना कनेक्ट कर पाएंगे लोग। जो 24 घंटे काम की बात करता हूँ ना सर, मैं लिख के देता हूँ, वो काम की बात नहीं कर रहा। हाँ, नहीं करता। ये जितने लोग आपको 24 घंटे डायलॉग मारते मिल जाए ना कि मुझे तो काम से मतलब है, मैं तो काम से मतलब है, मैंने कहा तुम्हें काम से ही मतलब नहीं है। अगर आपको काम से मतलब होता तो आप इंसान की बात कर रहे होते, ये आप डायलॉगबाजी कर रहे हो, क्योंकि आप इंसानों को हैंडल करना नहीं जानते। आप उस आईने का सामना ही नहीं करना चाह रहे जो ये सच्चाई बयां करता है कि आप इंसानों के साथ काम करने के लायक ही नहीं है, इसलिए आप 24 घंटे डायलॉगबाजी किसकी कर रहे हो, काम की। मैं कहता हूं अगर आपको सच में फल चाहिए होते तो आप खाद पानी कहाँ डाल रहे होते, जड़ में डाल रहे होते। तो अगर आप सच में एंटरप्रेन्योर हैं, एंटरप्रेन्योर का काम केवल और केवल सा व्यवहार करना है, और उसका कोई काम है ही नहीं। व्यापार शब्द है ना सर, इसको अगर मैं थोड़ा सा लिबर्टी लूं तो मैं कहता हूं व्यापार से आप व्यापार कर पाओगे। जिस दिन आपने प्यार करना शुरू कर दिया अपने एम्प्लॉयज से, अपने लोगों से, अपने साथियों से। गलती हम लोगों की भी नहीं है सर, हमें ट्रेनिंग ऐसी दी गई है, हमारी जो मेंटालिटी है, आप कभी नोटिस करना कैसी है। हमने एक एम्प्लॉय रख लिया सेल्स के लिए दुकान पर, कपड़े की दुकान है रेडीमेड की, और लड़का रख लिया दुकान पे जो कपड़े दिखाता है क्लाइंट को, कस्टमर को। और दोपहर में अभी 12-1 बज रहे हैं और 2 घंटे दोपहर है, धूप है, अब कोई क्लाइंट तो आने वाला, कस्टमर नहीं आने वाला। और हम किस मेंटेलिटी के मालिक हैं, हम किस मेंटेलिटी के खड़ा सर, अब उससे जाले झड़वाएंगे। अब उससे हमें ऐसा लगता है कि जो 10,000 रुपए में ऐसा दे रहा हूं इसे निचोड़ लूं, अगर ये 2 घंटा खाली रह गया तो खाली रह गया तो मेरा लॉस हो रहा है। मैं कहता हूं साहब, अगर इस 2 घंटे में आपने इस लड़के से एक बार कह दिया होता कि बेटा एक काम कर, आराम से लंच कर ले और तू आधा घंटा रेस्ट कर ले, फिर जब 3 बजे के बाद ग्राहक आते, ये तूफान बना देता आपकी दुकान को, सेल्स को। सही बात है। पर आपको तो क्या लग रहा है, निचोड़ लूं। आपको लग रहा है एक्चुअली हम लोगों की पता नहीं ट्रेनिंग किस तरह की हुई है, मेंटलिटी। मेरे पापा जी हमें टैपिंग पे, मेरे पापा जी एक लाइन कहते थे, ये जो आप अपने इस एम्प्लॉय को आधा घंटा का रेस्ट दे रहे हो ना, ये आपकी सेल्स बढ़ा देगा 10 गुना, बहुत बढ़िया, 4 गुना सेल्स बढ़ा देगा, इसका क्लाइंट के प्रति बिहेवियर बदल जाएगा। पर आपने उसको निचोड़ने के चक्कर में अब उसको, आपके बारे में उसकी क्या रहा है, यार ये मालिक मुझे बहुत तंग करता है। अब उस आदमी के पास तुम्हें तंग करने का रास्ता क्या है बताइए, एक ही है, काम ना करना। वो काम ना होने दे, काम ना करे और काम होने ना दे, कपड़े बिकने ना दे, सामान आपका बिकने ना दे, तो वो अपना सही काम, वो गलत काम नहीं कर रहा, अब वो सही वाला काम कर रहा है, आपका काम ना होने के दे दे। तो मेरा जो बिहेवियरल पार्ट है, जो मैं इसमें बात कर रहा हूँ कि अपने लोगों को जिस दिन आपने प्यार करना शुरू कर दिया, और प्यार करने का सबसे आसान तरीका बताऊं सर, प्रेज देम, एप्रिशिएट देम। हमारे यहाँ बहुत चालाकी के साथ सर, मैं टैपिंग विषय पे काम कर रहा हूँ, आपने बोला क्रेडिट देना, दूसरा आपने बोला अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट करना, और दिल से इमोशनली कनेक्ट रहे। एक फार्मूला अगर इसको मैं बनाऊं सर, मैंने एक लैब फार्मूला बनाया, लेकिन लैब क्योंकि मैं डिस्कस कर चुका हूं तो एक नया फार्मूला देता हूं, कैप CAP। भाई गर्मी से बचने का तरीका क्या है, टोपी ओढ़ लो, तो बारिश से बचने का कुछ ढक लो। मतलब आप अगर अपने बिजनेस में गर्मी से बचना चाहते हैं तो आप कैप ओढ़ लीजिए। कैप क्या, सी मतलब क्रेडिट दे दीजिए। एक होता है सर एक्नॉलेज करना, टीम को क्रेडिट दे देना, एक्नॉलेज क्या होता है सर, आपने देखा सोशल मीडिया पे एक टर्म चलती है सर, मेंशन करना। भाई आप मेंशन नहीं कर देते थे, फलां को मेंशन कर दिया आपने, ये मेंशन करना क्या है, क्रेडिट देना, ये करते हैं, एक्नॉलेज करना ही तो है। बस आप अभी देखिए सर, इस पूरा आपको कभी अपनी टीम के बारे में इतना ही तो बोलना होता है, यार एक दिन दुर्वेश भाई ने मुझे एक आइडिया दिया। आदमी एक्चुअली सही बताऊं सर, 90% लोग डरे हुए और कमजोर लोग हैं। उन्हें ऐसा लगता है दूसरे का नाम लेते ही क्रेडिट उस पर ना चला जाए। हम अंदर से बहुत घबराए हुए और डरे हुए लोग हैं, और डरा हुआ आदमी, कमजोर आदमी दूसरे को क्रेडिट दे ही नहीं पाता। और जिस दिन आपने सिर्फ इतना कह दिया, कमजोर आदमी 100 करोड़ बना भी नहीं पाएगा, नहीं कह रहे, सवाल ही नहीं उठता सर, 100 करोड़ आदमी कमजोरों को मिल रहे हैं या 100 करोड़ रुपए। आप इसका तो मैं सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ आपको। मेरा पॉइंट क्या है सर, अब जैसे ही मैंने बोला कि मैं, आप समझे नहीं, मैंने कहा था टीम का सपना, मैंने बोला यार दुर्वेश भाई ने मुझे एक आइडिया दिया था एक दिन, अगर हम ऐसा करें तो मजा आ जाए। आपको पता है मैंने क्या कर लिया, अब मैंने अब 2 बातें तय कर ली कि एक तो मैं पूरी जान लगाऊंगा इस आइडिया के पीछे, एक दुर्वेश भाई पूरी आइडिया के पीछे जा। क्यों, अब ये आइडिया मेरा बच्चा कहाँ, अब तो दुर्वेश भाई को लग रहा है कि यार अगर भाई साहब ये फेल हो गया तो आइडिया किसका, कंपनी का फेल थोड़ी हुआ, मालिक का थोड़ी फेल हो रहा है, फेल किसका हो रहा है, दुर्वेश भाई का। अब आपको तीसरे दिन एक बात और कह देनी है, यार मुझे एक दिन आशीष सर हो रहा है, बोले सर अगर हम दुर्वेश भाई के इस आइडिया पर ऐसे काम कर लें फिर तो मजा आ जाए। अब भाई ये किसका हो गया, अब ये आशीष भाई का और हो गया, अब ये दुर्वेश भाई का। उसके बाद आपको तो आराम करना है। मैं कनेक्ट के ऊपर एक उदाहरण देता हूँ सर, इस पर मैं कनेक्ट की ताकत बताता हूँ सर। लीडर्स और एंटरप्रेन्योर एक बात जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग कहते हैं लीडर और मैनेजर में अंतर क्या है। मैं इस उदाहरण से समझा देता हूँ सर क्या अंतर होता है लीडर में और मैनेजर में, क्या अंतर होता है। सर मुझे दूध की दही जमानी है, दूध की दही जमाने के लिए मुझे उसमें क्या डालना पड़ेगा, थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा खट्टा करने के लिए खट्टा जामुन यानी दही डालनी है। तो सर मैं दूध में अगर जामुन या दही डाल दूँ तो क्या जम जाएगी उसकी, दही।
तो किसी भी टेम्परेचर पे डाल दो, किसी भी ताप पे डाल दो क्या उस दूध में? शायद ठंडा होने के बाद डालना है। नहीं, उल्टा होता है। अच्छा, हल्का सा गुनगुना, हल्का सा गर्म करने के बाद, हाँ, गर्म करने का ठंडा होने पे ही डालना है। मतलब टेम्परेचर थोड़ा हाई होना चाहिए, होना ल्यूक वार्म होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। मेरा सवाल समझिएगा सर, 90% एंटरप्रेन्योर गलती क्या, इस दूध की जगह टीम रख लीजिए। ठीक है, ठंडी दूध में जामुन डाल रहे हैं, और ठंडी टीम पे जामुन डाल डाल रहे रहा हैं, हो, दही नहीं जम रहा तो और बोलते हैं सारी रात उससे क्या कह रहे हैं, दूध से जम जा जम जा जम जा। मैंने कहा भाई साहब अब दूध की दही का तो पता नहीं, पर दिमाग की दही जरूर जम जाएगी। अब दूध की दही तो नहीं जमनी सर। मेरा अगला सवाल गौर से सुनिए सर, थोड़ा सा इसको गर्म करना, हल्का सा गुनगुना करना, उसके बाद जामुन डालना, इसके बाद दूध की दही जमाने में हमारा कोई रोल है क्या? कोई रोल नहीं सर। एंटरप्रेन्योर को बस शुरू में टीम को गर्म करना है, टीम को कनेक्ट करना है, अपने सपने को टीम का सपना बनाना है। उसके बाद आपका कोई तो लीडर कौन है सर? लीडर वो है जो शुरू में इस दूध को हल्का सा गर्म कर ले। और मैनेजर कौन है? ठंडे दूध में जामुन डाले और फिर सारी रात उनसे लड़ता रहे, झगड़ता रहे, दही जम दही जम दही जम। फिर इन्हें किस चीज़ों में मजा आता है? दूसरों की इज्जत उतारने में। इन्हें मजा किसको आता है? दूसरों को ह्यूमिलेट करने में। इनको मजा किसमें? मैं कहता हूँ चलो आपने ह्यूमिलेट कर लिया, चलो उनकी इज्जत उतार ली, चलो उन्हें मीटिंग में डांट लिया, तो अब 100 करोड़ के हो गए क्या? अब आपकी कंपनी नंबर 1 हो गई क्या? तो आप अपने आप से पूछिए, आपने 10-5 करोड़ जो इन्वेस्ट किए हैं वो 4 लोगों को पकड़ के उनको पब्लिकली ह्यूमिलेट करने के लिए किए हैं क्या? आपको अपने टारगेट पूछने। मैंने एक अलग टॉपिक पे ले जा रहा हूं सर। मैंने एक थॉट दिया था कि मैंने कहा गारंटी देता हूं इस पृथ्वी पर सर कोई इंसान आज तक अपने पर्पस में फेल नहीं हुआ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं सर, मैं चैलेंज कहता हूं कि इस धरती पर आज तक कोई भी इंसान अपने पर्पस में फेल नहीं हुआ। तो मैं एक सेशन में ऐसा बोल रहा था, एक लड़का खड़ा हुआ, बोला नहीं सर ऐसी बात तो नहीं है, मेरा दोस्त तो 12वीं में फेल हो गया था। मैंने कहा एक बात बता, वो स्कूल टाइम पे जाता था क्या? बोले नहीं सर वो तो टाइम पे कभी गया ही नहीं। मैंने कहा क्लास में ध्यान से पढ़ता था क्या? आ रहा है। बोले सर उसने कभी क्लास में ध्यान ही नहीं दिया। मैंने घर आके होमवर्क करता था क्या? आ रहा है। बोले सर उसने कभी होमवर्क ही नहीं किए। मैंने कहा एग्जाम के दौरान पढ़ाई से पहले तैयारी करता था क्या? आ रहा है। बोले सर उसने तो कभी एग्जाम में पढ़ाई क्या, तैयारी तो छोड़ दो, उसने तो किताब उठा के भी नहीं देखी। मैंने कहा एक बात बता, जो कभी टाइम पे स्कूल नहीं गया, जिसने घर आके होमवर्क नहीं किया, जिसने कभी तैयारी नहीं की, क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ा, मैंने कहा उसका पर्पस क्या था? फेल होना। तो मैंने कहा देख फेल होने में कामयाब हो गए ना। मैंने कहा झूठ मत बोल, उसका पर्पस ही फेल होना था, तो वो अपने पर्पस में कामयाब हुआ है। मैं कहता हूं अगर आप 10 करोड़ कमा के मीटिंग में लोगों को डांटना ही आपका पर्पस है, तो आप अपने पर्पस में कामयाब हो तो सही। रोज डांट रहे हो 4 लोगों को, मजे आ रहे हैं आपके, और क्या चाहिए आपको? तो अगर आपका पर्पस सिर्फ कंपनी स्टैब्लिश आपने इसलिए की थी कि पहले 8 लोगों की टीम बनाऊंगा, फिर 4 लोगों में बैठ के ये बोलूंगा मेरी तो टीम काम ही नहीं करती, तो देखो आप अपने पर्पस में कामयाब हो रहे हैं यार, मजे आ रहे हैं आपके, फिर क्या की टेंशन है? बड़ी बहुत बहुत गहरी बात है सर। ये जो व्यक्ति ये समझ पाया ना, बड़ी गहरी बात है कि हम टीम तो हायर कर लेते हैं और 4 लोगों के साथ बैठ के बार बार अपनी टीम को डिफेम करते रहते हैं और गलत शब्दों का उच्चारण करते रहते हैं। तो आपका एक्चुअली पर्पस ही ये बताना है कि मैं तो बहुत मेहनती हूं जी, मैं तो ये कर देता हूं, मैं तो वो कर देता हूं, मेरी टीम ऐसी है। तो इस पर्पस में तो आप कामयाब हो ही रहे हैं। हाँ, आपका पर्पस टीम से काम करवाना होता तो आप टीम से काम करवा लेते, पर आपका पर्पस ही नहीं है। डायलॉग बेशक आप मार रहे हो, पर आपका वो पर्पस है। मैंने कहा ना, जब आदमी बोलता है मुझे रिजल्ट चाहिए, मैंने कहा आपको रिजल्ट चाहिए ही नहीं भाई साहब। चाहिए होते तो आप रिजल्ट की बात ही नहीं कर रहे होते, आप टीम की बात कर रहे होते। जिसको फल चाहिए होते हैं वो जड़ों की बात करता है, फलों की बात नहीं करता है। तो मेरा पॉइंट ये है सर, जिसमें हम कनेक्ट कर रहे थे, पावर ऑफ पर्पस, उसमें मैं लेके आया था। और जिस विषय पर हम जा रहे थे, आपका जो सवाल था सर, वो मुद्दा ये था कि आपको क्या करना है, एक्नॉलेज करना है लोगों को, क्या कर दीजिए, क्रेडिट दे देना है, एक्नॉलेज करना है। और पी, और मेरा फेवरेट टॉपिक सर, बिजनेस तो व्यवहार का तो खेल है सर। बिजनेस खेल ही किसका है सर? व्यवहार का है। तो पी होता है सर प्रेज करें, तारीफ करना। और बड़ी चालाकी के साथ सर, मैंने जो टैपिंग पे बात की थी, बड़ी चालाकी के साथ समाज के तौर पर हमारे दिमाग में ये बात बैठा दी गई है। पेरेंट्स को बताइए क्या कहा जाता है? बच्चों की तारीफ मत करना वरना बच्चे बिगड़ जाएंगे। इन्हें अच्छी तरह मालूम था कि अगर माँ बाप ने बच्चों की तारीफ करी तो इनके बच्चे गुलाब की तरह खिल जाएंगे। माँ बाप का और बच्चों का बॉन्ड बहुत मजबूत हो जाएगा, ये परिवार बड़ा खुशहाल हो जाएगा, परिवार में शांति रहेगी, परिवार आपस में एकजुट रहेगा, और एकजुट परिवार, शांत परिवार, खुशहाल परिवार तरक्की कर जाएगा। और यही तो नहीं करना तो जड़ में मट्ठा कैसे डाले भाई? डायरेक्ट तो आपको रोक नहीं सकते थे। तो इतनी चालाकी से माँ बाप के दिमाग में बात बैठा दी गई कि बच्चों की क्या मत कर देना तारीफ। अब 24 घंटे बताओ बच्चे माँ बाप किस काम में लगे हुए हैं? बच्चों में टॉन्ट मारने में, बच्चों में कमी निकालने में, उनका कंपैरिजन करने में। तू ऐसा उनको देख, इनको देख। इनको पता ही नहीं कि आपने जहर घोल दिया अपने बच्चों की ज़िंदगी में, बच्चों को दब्बू बना दिया, बच्चों को नेगेटिव बना दिया। से बताएं, बच्चों को सोसाइटी के अगेंस्ट कर दिया। बच्चे में सोसाइटी के खिलाफत कहाँ से आती है? जब बच्चों को घर में ये बताया जाता है। आप रोज मुझसे ये बोलो, देखो सर एक बड़ी कमाल की बात सुनो, चिते सर आप रोज बोल रहे हैं अरे हमारा भाई तुम दुर्वेश जैसे रही हो, दुर्वेश ऐसे, दुर्वेश ऐसे। तुम दुर्वेश भाई से मैं मिला भी नहीं हूँ, दुर्वेश भाई का मेरी जिंदगी में कोई रोल भी नहीं है, पर मैं बाय डिफॉल्ट दुर्वेश से क्या करने लगूंगा? जेलसी, चिढ़ने लगूंगा, नफरत करने लगूंगा। किसी दिन दुर्वेश भाई मिल जाए तो हो सकता है ईंट मार के भी भग जाऊं, जबकि दुर्वेश भाई का तो कोई रोल ही नहीं। दुर्वेश ने तो आज तक मुझसे कुछ कहा ही नहीं।
माँ बाप ने सोसाइटी के खिलाफ हमें कैसे कर दिया, फलाने को देख, ढिकने को देख। अब मैं बाय डिफॉल्ट फलाने और ढिकने से चिढ़ने लगा, जबकि फलाने ढिकने को पता भी नहीं है कि कहीं हमारे उदाहरण भी दिए जा रहे हैं। हमें बड़ी चालाकी से अपने बच्चों की तारीफ करने से रोका गया। जबकि मैं पेरेंट्स से एक बात कहता हूँ कि ये जो आप 24 घंटा टॉन्ट मार रहे हो ना, 24 घंटे इन्हें डरा रहे हो, 24 घंटे इनको डांट रहे हो, मैं अक्सर कहता हूँ सर कि खौफ के साए में अगर बच्चे को पाला जाएगा, वो बेजुबान हो जाएगा या बदजुबान हो जाएगा। ऐसा बच्चा या तो बदतमीज होगा या बेजुबान होगा। सेम काम हम टीम के साथ कर रहे हैं। 24 घंटे हमने टीम को क्या कर रहे हैं, तुम ये, तुम वो, तुम ऐसे, तुम वैसे, और हमें क्या लग रहा है मैं लीडर बन गया, मैं बिल्कुल काम कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। आपकी टीम या तो बेजुबान होगी या बदजुबान होगी। टीम अब टीम बचेगी ही नहीं। आपने टीम ही कोलैप्स कर ली, टीम को खत्म कर ली। प्रेज जो है सर, बड़ी चालाकी से हमें तारीफ करने से रोका गया। एक और मैं तमाम लीडर से, तमाम एंटरप्रेन्योर से एक रिक्वेस्ट और करता हूँ। अच्छा, जब मैं इस विषय पे कॉर्पोरेट में सेशन लेता हूँ, ईश्वर की कृपा से सर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में सेशन लेने का मौका मिलता है चितेश सर, तो वहाँ एक सवाल आता है कि सर तारीफ कब करें। तारीफ तभी तो करेंगे जब कोई परफॉर्म करेगा, जब कोई रिजल्ट आएगा, हम तो रिजल्ट की तो तारीफ करेंगे। मैं चित्रेश सर हमेशा कहता हूँ लीडरशिप के ऊपर, जो रिजल्ट आने के बाद तारीफ करे वो या तो उसका फैन है या दर्शक है। लीडर का काम रिजल्ट आने के बाद तारीफ करना थोड़ी है। विराट कोहली ने 100 रन मार दिए, अब कोच तारीफ कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? लाखों फैन कर रहे हैं, दर्शक भी कर रहे हैं, तुम कौन भाई, कौन? कोच का काम था, लीडर का काम था तब तारीफ करना जब मैं लड़खड़ा रहा था, तब मेरे कंधे पे हाथ रखना, चिंता मत कर मैं हूं ना। हमारी समस्या ये है कि हमने डायलॉग, मैं कहता हूं जो तारीफ है सर, जो एप्रिसिएशन है, वो पेट्रोल की तरह है। अब आप क्या कह रहे हो, किसी को जबलपुर से दिल्ली आना है और मैं उनसे क्या कह रहा हूं कि आप कार लेकर जबलपुर से दिल्ली आ जाओ, फिर मैं आपको पेट्रोल दे दूंगा। वो क्या बोलेंगे, भाई साहब जब मैं जबलपुर से दिल्ली कार लेकर आई जाऊंगा तो तुम्हारे पेट्रोल को छिड़क के आग लगा के मरूंगा। मैं तुम्हारे पेट्रोल का मैं करूंगा क्या? जब मैं सेंचुरी मार ही दूंगा तो मैं आपकी तारीफ का करूंगा क्या? जब मैं टॉप कर ही जाऊंगा तो मैं फिर टीचर की तारीफ का करूंगा क्या? जब मैं परफॉर्म कर ही दूंगा तो मुझे बॉस की तारीफ का क्या करना है? बॉस तो छोड़ दो, दुनिया ताली बजाएगी। बॉस की या लीडर की मुझे तब जरूरत है जब मैं लड़खड़ा रहा हूँ, परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, जब कोई मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले। मैं इसलिए कहता हूँ तमाम लीडर से सर कि अगर मेरी एक बात मान सको तो मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये जो आपकी तारीफ का पोस्ट पेड कनेक्शन है, इसे प्रीपेड कनेक्शन में बदल लीजिए। ये जो आप बाद में करते हो ना, एक बार किसी से पहले कह के देखो। आप कमजोर बच्चे से टीचर ये कह के देखे, कमजोर बच्चे से, कमजोर सेल्स पर्सन से बॉस बस ये कह दे, अब की बार मैं कह रहा हूँ ये अमर जो है ना, ये करेगा लड़का कमार, और अमर ने कभी कुछ नहीं करा, और अब अमर को लगेगा है मेरा नाम आ गया, मेरी बात मेरे बारे में, सर ने मेरे बारे में कहा है, 4 लोगों के बीच में कहा है। मैं कहता हूं आप एप्रिसिएशन को, इतना कमाल का टूल है सर ये एप्रिसिएशन, इतनी खूबसूरत चीज है ये एप्रिसिएशन। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं अक्सर इसके ऊपर कि हम गलती क्या करते हैं। पड़ोसी हमारे घर आके बैठा और हम पहला डायलॉग पड़ोसी से क्या बोलते हैं, यार हमारे बच्चे बड़े नालायक हैं, बात नहीं करने देते, बीच में बहुत बोलते हैं। बच्चे को लगता है भाई तुमने इज्जत तो उतार दी, तुमने मेरे पास डिफेंड करने के लिए छोड़ा क्या है, मैं किस चीज को रोकूं? अब वो बच्चा कंधे पे से कूद के जाएगा, वो कहता है इज्जत तो तुमने उतार ही रखी है मेरी, मैं क्या करूं? मैं उल्टा कहता हूं चितेश सर कि मेरे कहने से सिर्फ आप इतना कर लीजिए, बच्चे से कुछ मत बोलिए, आप उस पड़ोसी से बोलिए और पड़ोसी से ये बोलिए कि तुमने दुनिया के बच्चे देखे होंगे, बीच में टोकते हैं, बदतमीजी करते हैं। हमारे बच्चे अगर बड़े बैठे हो ना तो बीच में बोल नहीं सकते। अब इज्जत किसकी खतरे में है? बच्चों की भी इज्जत है सर आजकल। अब बच्चों को लगा बाबा पापा जी ने तो हवा बना दी, मम्मी ने तो इसके सामने मेरी हवा बना रखी है। अब मैं गारंटी देता हूं सर, पड़ोसी जब उठ के जाएगा उसके बाद बच्चे को पता चलेगा आपको कि बच्चे ने सोफा गीला कर रखा है, बताएगा ही नहीं, बीच में नहीं टोकेगा, इज्जत किसकी खतरे में। मैं चितेश सर ये कहता हूं कि आप, मैं चितेश सर मैं आ गया आपके यहाँ, आप मेरे यहाँ आ गए, मैं आपको उनके यहाँ चाय पिलाने ले गया जिनके यहाँ पिछले 10 साल से चाय पी रहा हूँ, और मैं आपको ले जाता हूँ और मैं काका जी से बोलता हूँ काका जी 2 चाय बनाना बढ़िया, मेरे दोस्त आए हैं जबलपुर से। मैं गारंटी देता हूं चितेश सर काका जी ऐसी चाय बनाएंगे जैसे रोज बनाते हैं, ऐसे दोस्त रोज आ रहे हैं काका जी के यहाँ। मैं कहता हूं मेरे कहने से उल्टा करो, काका जी से कुछ मत कहो, आप तो अपने दोस्त से बोलो, चितेश सर से बोलूंगा मैं, और काका जी तक बस आवाज जानी चाहिए कि चितेश सर आप बड़ी चाय की तारीफ करते हैं, जबलपुर की चाय, जबलपुर की चाय। चाय किसको बोलते हैं? हमारे काका जी के यहाँ पी के देखो, काका जी 2 चाय देना। अब इज्जत किसके खतरे में? काका जी, काका की। अदरक चाय उधार मांग के मंगवाए, इलायची कूट कूट के डालेंगे काका जी, 15-20 मिनट से पहले चाय उस पे से नहीं उतरेगी, चूल्हे पे से इतनी पका के देंगे, और कप भी टांड पे से बोन चाइना वाले उतरवाएंगे, ढक के भेजेंगे। इज्जत किसके खतरे में है? अरे एक बार अपनी टीम को इज्जत दो तो सही। जब आपने पहले ही ऑलरेडी बेइज्जती कर रखी है उनकी, किसी कमजोर बच्चे के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में सामने कहो तो सही, ये बच्चा अब की बार देखना, ये बच्चा 70% से ऊपर लाएगा। अब बच्चे को लगेगा कि अरे यार मेरी तो 4 लोगों में क्या हो गई, यहाँ तो 4 लोगों में, हम तो एक टर्म यूज करता हूँ मैं तो ऐसे लोगों के लिए, लीडर्स के लिए, सामूहिक बेइज्जती करते हैं। सामूहिक शब्द के साथ ना एक वर्ड जुड़ता है जो मैं बोल नहीं रहा, हमारे यहाँ तो सामूहिक बेइज्जती करी जाती है, और वो सामूहिक बेइज्जती वही है जो मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है आपने छोड़ा क्या हमारे पास। तो एप्रिशिएशन जिस दिन हम समझ गए, ये जो, और ये जो पोस्ट पेड वाला एग्जांपल मेरे मन में आया सर, बहुत साल पहले की बात है, शहंशाह मूवी मैंने देखी,
इतनी बड़ी लर्निंग मुझे उससे मिली, मतलब आई लव दैट सीन। उसमें एक सीन है सर, अमरीश पुरी साहब प्रेम चोपड़ा के साथ रेस्टोरेंट में जाते हैं एक, और जैसे ही वहाँ जाते हैं तो वो 500 रुपये एक वेटर को देते हैं। तो प्रेम चोपड़ा बोलते हैं ये क्या था? बोले टिप थी। बोले यार टिप तो खाना खाने के बाद दी जाती है, तुम तो शुरू में ही 500 रुपये लौटाए जा रहे हो। तो अमरीश पुरी जी का डायलॉग सुनो सर। अमरीश पुरी बोलते हैं कि खाना खाने के बाद टिप देना तो फैशन है, रिवाज है, खाना खाने से पहले टिप देना अच्छी सर्विस की गारंटी है। एक बात बताओ चितेश सर, मैं और आप एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, एक आप अलग टेबल पे बैठे हैं, मैं अलग टेबल पे बैठा हूँ, और एक वेटर सर्विस कर रहा है, उसको सपना आ रहा है कि मैं 500 रुपये देने वाला हूँ खाना खाने के बाद, तो सर्विस तो उसने दोनों को कैसी दी है? एक सी तो दी है। लेकिन जो शुरू के 500 रुपये हैं, अब मुझे एक्सक्यूज मी भैया बोलने की जरूरत नहीं है, निगाह यूं मुंह में नहीं, भैया खड़े, हाँ सर पानी ला दो सर, पानी ना नॉर्मल नहीं, मैं मिक्स करके लाता हूँ सर पानी। और जैसे ही रोटी आएगी, सर नहीं ये रोटी मत, सर रोटी ये वाली मत लेना, मैं सर मिस्सी रोटी निकलवा के ले आता हूँ। जिस दिन हमने इस तारीफ को, लोगों की समस्या ये है कि हम लोग तारीफ को चाहते हैं, जब काम हो जाएगा तब करेंगे। मैं कहता हूँ इसको प्रीपेड कर लीजिएगा, ये मैं मान। और वैसे भी पेरेंट्स के लिए भी बता रहा हूँ सर, और लीडर्स के लिए भी बता रहा हूँ, प्रेज शब्द पे गौर करिए सर। मैंने शब्दों पे थोड़ा बहुत काम किया सर। प्रेज में से पी हटा दीजिए, क्या बचा? रेज। रेज माने होता है पालना पोषना, अपने बच्चों को बड़ा करना। अगर आप किसी को रेज करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है रेज करना। वाह, दो बहुत अच्छी बातें बोली थी। एक बोला था शुरुआत जो हमने की थी कि एक क्लैरिटी होना चाहिए। हाँ जी। दूसरा आपने बोला कि कहाँ ना कहाँ, और तीसरे आपने एक बड़ी विशेष बात बोली थी मेंटर की। मेंटर, यस सर। तो आज कुछ मेंटर प्रेमानंद जैसे भी हैं जी, हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, कुछ मेंटर पहले ओशो जैसे रहे, और कुछ मेंटर आज आपके जैसे हैं जी सर। तो एक बिजनेसमैन को बड़े विजन को अचीव करने के लिए किस मेंटर का सहारा लेना चाहिए और किस तरीके से लेना चाहिए, या सबका लेना चाहिए? थोड़ा सा अलग रहेगा सर। एक्चुअली मेंटर्स को लेके भी जो सबसे बड़ी हमारे यहाँ गलतफहमी पैदा की गई है, वो पता क्या की गई है? बोले जिसने खुद ने 100 करोड़ नहीं बनाए वो तुम्हें कैसे 100 करोड़ बनवा देगा? तो मेरा एक सवाल है, जो खुद आईएएस नहीं बना वो पढ़ा के किसी को आईएएस कैसे बना रहा है भाई? जितनी भारत में कोचिंग चल रही है और जो आईएएस को पढ़ा रहे हैं वो सारे आईएएस हैं क्या? एक भी नहीं। तो फिर तो कल को आप डॉक्टर के यहाँ जाओगे और डॉक्टर आपको दवाई देगा कैंसर की या टीबी की, और आप डॉक्टर से पहला सवाल क्या पूछोगे? तुझे हुई है टीबी? बोले नहीं। अरे बोले जैसे खुद टीबी नहीं हुई वो दूसरे क्या ठीक करेगा? अरे भाई डॉक्टर होने के लिए मेरे टीबी होना जरूरी नहीं है, टीबी की नॉलेज होनी चाहिए, टीबी का इलाज कैसे किया जाता है मुझे वो पता होनी चाहिए। तो जिस दिन हम और आप अगर वैसे भी नोटिस करें ना चितेश सर, जितने शानदार खिलाड़ी हुए हैं उनमें एक भी ढंग का कुछ नहीं हुआ। जितने शानदार एक्टर हुए हैं एक भी कामयाब डायरेक्टर नहीं है, एक भी बता रहा हूँ सर, एक भी। देवानंद जैसा कालजयी एक्टर जब डायरेक्शन में आया तो फेल हो गए। अगर मैं राज कपूर साहब को छोड़ दूं, जितने भी कामयाब एक्टर, शानदार एक्टर जब डायरेक्शन में आए सारे फेल हुए। राकेश रोशन एक एवरेज एक्टर थे, डायरेक्टर बहुत कमाल के हुए। तो ये जो चीजें हैं ये विधा है। मतलब मैं इस विषय को थोड़ा सा लिबर्टी के साथ यूज कर रहा हूँ। हम लोग को शराब पीता हो और वो किसी से बोलते शराब मत पिया करो, पहला डायलॉग क्या मारते हैं? अरे तू तो खुद शराब पीता है, तू दूसरों को समझा रहा है। मैं उल्टा कहता हूँ सर, जो खुद शराब पीता है इस दुनिया में सबसे बड़ा हक उसको है दूसरे से मना करने का। वो बेशक छोड़ नहीं पा रहा, उसे अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, पर उसे ये मालूम है कि शराब पीने से उसका घर बर्बाद हो गया, उसे ये मालूम है इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। शराब पीने वाले को सबसे ज्यादा हक है किसी से ये कहना कि शराब मत पीना, पर हम क्या डायलॉग बाजी मार के निकल जाएंगे तुम खुद शराब पीते हो। जब आप कोच चुने तो आप कोच उसको चुनिए जिसने दूसरे लोगों को वहां तक रास्ता दिया। सर तो जो कोच है वो होना चाहिए जिसमें आपको ऐसी क्षमताएं दिखती हों कि वो औरों को लेके गया है और आपको भी लेकर जा सकता है। चाणक्य कभी राजा नहीं बना करते सर, चाणक्य राजा बनाते हैं। आप चाणक्य से ये सवाल करके चाणक्य को भी फेल सिद्ध कर दोगे, फिर तो आपको चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा होगा मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, तो चंद्रगुप्त ने पलट के क्या पूछा होगा? तू राजा है तो खुद राजा क्यों नहीं बन जाए? ये कोई लॉजिक है? ये कोई सवाल का जो बात है क्या? तो मैं ये कहता हूँ जब आप मेंटोर चुने तो बस एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा, क्या इस मेंटोर के अंदर दूसरों को मोटिवेट करने की क्षमता है? क्या ये मेंटोर अपनी आंखों के सपने दूसरों की आंखों में ट्रांसफर करना जानता है? और क्या ये मेंटोर में गाइड करने की क्षमता है? और अगर ये है, या तो उन्होंने पहले किसी को पहुंचाया हो, और मैं कहता हूँ पहले भी ना पहुंचा रखा हो, पर आपको अगर क्षमता नजर आती हो, आपको ताकत नजर आती हो, तो आप उनको कोच के तौर पर चुन लीजिएगा। उनको कोच के तौर पर चुनिएगा, बाकियों को इंस्पिरेशन के तौर पर चुनिएगा। भाई ऐसा नहीं है कि बस एक ही कोच हो गया जी, मेरे हो सकते हैं सर, आप कोच हैं, आप मुझे गाइड कर रहे हैं, पर मैं आपने नाम लिए हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं, पर मैं प्रेमानंद जी महाराज की बात सुन, जरूरी थोड़ी प्रेमानंद जी महाराज बिजनेस पे बोलेंगे, प्रेमानंद जी महाराज प्रेम पे बोलेंगे ना, प्रेमानंद जी महाराज व्यवहार पे बोलेंगे ना, और वो प्रेम व्यवहार में किससे करूंगा? अपनी टीम से, और उससे मेरा क्या बढ़ेगा? बिजनेस बढ़ने वाला है। पर मेरा पॉइंट क्या था सर, आप एक गांव में सड़क बनवा दो, सिर्फ सड़क बनवाओ और कुछ मत बनवाओ, आप 6 महीने बाद आइएगा वहां स्कूल आ चुका होगा, आप 6 महीने बाद आइएगा वहां हॉस्पिटल आ चुका होगा, आप 6 महीने बाद आइए वहां स्कूल खुल चुका हो। वो सड़क अकेले नहीं आई है सर, तरक्की के रास्ते लाइए, वो तरक्की के रास्ते लाइए। दुनिया में कोई भी चीज अकेले नहीं आती सर। तो जब आप वो व्यवहार की बात सुनेंगे, प्रेम की बात सुनेंगे, आप स्किल्स की बात सुनेंगे, तो अल्टीमेटली काम कहाँ आएंगी? वो आपके बिजनेस में काम आएंगी, वो आपको तरक्की देने वाले हैं, कामयाब। बहुत बहुत बढ़िया
मैं 2 ही 3 प्रश्न पूछ पाया सर पर 2-3 प्रश्न में आपने मुझे 100-200 प्रश्न और दे दिए। जी सर। इस पॉडकास्ट को 2 बार 3 बार और देखिए और नोट्स बनाइए और अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। और मैं अपनी तरफ से खत्म करना चाहता हूँ कि मैं तो एक बेमोल सा पत्थर था यारो, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार आपके प्यार के लिए, आपके गाइडेंस के लिए। धन्यवाद सर।